श्री राधे, हरे कृष्ण। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरा हुआ होगा, जैसे कि मांस भक्षण, बलि प्रथा, वाम मार्ग, क्या राम जी ने मांस भक्षण किए थे, ये भी हम अंत में डिस्कस करेंगे संतों की कृपा से। तो आप सभी ज़रूर बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो का कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी क्रिटिसाइज़ करने के लिए रखा गया है। हालांकि मांस भक्षण आदि को तो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बट हम में वो क्वालिटी नहीं है, स्पेशली मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई वर्षों तक मांस भक्षण किया है। तो आज अगर मैं कहीं पर अगर अहिंसा के मार्ग पर अगर चल रहा हूँ, तो वो मेरी श्री जी की कृपा है, उनके जनों का, वैष्णवों का, रसिकों का कृपा है, संत जनों का कृपा है, उनके भक्तजनों का कृपा है। अपना यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है, तो हम आपको क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते। ये आपके भले के लिए संतों की वाणी और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ हम कुछ चीज़ आपको शेयर करेंगे। आप सभी से सुने, परखे, विचारे और फिर आगे बढ़े और अपना जीवन को सुधारे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उनमें से हम पहले ले लेते हैं जो एक बहुत प्रमाण दिखाया जाता है कालिका पुराण से। हालांकि कालिका पुराण एक उपपुराण है, बट फिर भी कालिका पुराण से एक प्रमाण दिखा जाता है, जहाँ पर एक खंड आती है कि बलि कांडम नाम की एक अध्याय आती है, जहाँ पर बलि प्रथा के बारे में बहुत सारी चीज़ दिया गया है कि हाँ भैया, आप ये करो, आप वो करो, आप इसको काटो, उसको काटो। तो हम उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली यज्ञ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो अहिंसा ही है, ठीक है। बलि मतलब काट डालना नहीं होता। वो हम शास्त्र से भी प्रमाण, ऐसे नहीं कि भैया हम ईगो वसत कुछ भी बोले अपने मन से, नहीं। वैष्णवाचार्य ने तो बोला ही है। उसके साथ साथ अद्वैत स्मार्त परंपरा, जो कोई सेक्ट से नहीं आता, जो सब सेक्ट को लेकर चलती है, ऐसे स्मार्त आचार्य ने भी इस विषय में बोला है। और साथ ही साथ शास्त्र में स्वयं भगवान आदि भी बोल रही है। तो हम खोल लेते हैं कालिका पुराण, ठीक है। तो ये है हमारे कालिका पुराण सेकंड खंड वॉल्यूम 2 और बलि विधानम नाम के एक अध्याय है। यहाँ पर बहुत सारा भर भर कर ऐसा लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा, काटने मारने की, पशु हिंसा की बात किया गया है। तो हम पहले ये चीज़ बताएंगे आपको कि शास्त्र प्रमाण से और आचार्यों के प्रमाण से कि बलि का अर्थ पहले तो पशुओं को मारना, पशुओं को काटना नहीं होता। वो हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ वैष्णव आचार्यों से नहीं, अद्वैत परंपरा, जो कोई स्मार्ट आचार्य, जो कोई सेक्ट से नहीं आता, जो सब सेक्ट को लेकर पंच ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म की पूजा होती है, हम उनका भी कुछ आचार्यों के कुछ प्रमाण दिखाएंगे। क्योंकि आप बोलोगे फिर वैष्णव लोग ऐसा बोलते हैं, अन्य अन्य मार्गों में तो नहीं है, बट फिर हम आपको स्मार्टता से दिखाएंगे, ठीक है। और शास्त्र प्रमाण भी दिखाएंगे कि बलि का एक्चुअली अर्थ क्या लिया गया है। तो अभी हम बात करेंगे भागवत महापुराण से। भागवत महापुराण की 11 कैंटो की 5th अध्याय का 13 नंबर श्लोक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? देखिए, यद घ्राण भक्क विहितो सुरायस्तथा पशोरालोभनं ना हिंसा एवं व्यवायो प्रजया ना रत्या इमं विशुद्धं ना विदु स्वधर्मम। इसका अर्थ क्या है? सौत्रमणिया में भी शुरा का सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। इस तरह पशु का आलंबन स्पर्श करने का विधान है, मारने का नहीं। बलि यज्ञ में जो बोला जाता है ना, वो पशु का आलंबन मतलब स्पर्श मात्र करने का विधान है, उनको मारने का नहीं। कुछ कुछ जगह पर उनकी छेदन, कोई एक अंग को छोटा काटने का, छोटा ये करके उनका विधान देने की भी बात किया गया है। तो इसका अगर हम कमेंट्री पढ़े, ये है श्रीधर स्वामी जी, जो सर्वमान्य है भागवतम के ऊपर टीकाकार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बोला जा रहा है क्योंकि श्रोत्रमुनि योग में सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। उसी तरह योगों में पशु का आलंबन स्पर्श मात्र विहित है, पशु की हिंसा विहित नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि देवता की प्रसन्नता के लिए पशुओं को मारा जाता है, वह विहित नहीं है, बल्कि पशु का आलंबन विहित है। कहा भी गया है, यहाँ पर एक श्लोक देता है, अर्थात वायु देवता का पशु का आलंबन करे, ये श्रुति कहती है, स्मृति भी कहती है। अर्थात शास्त्र विहित हिंसा का तात्पर्य हिंसा करने में नहीं है। खाने के लिए की जाने वाली पशुओं की हिंसा भी लौकिक हिंसा के ही समान पाप स्वरूप है। अतएव यज्ञ में पशु का आलंबन ही विहित है, हिंसा नहीं। अतएव खाने के लिए हिंसा का विधान नहीं है, ठीक है। बलि शब्द आया और बलि शब्द लेकर के आपने शुरू कर दिया। देखना पड़ता है कि किस संदर्भ में है। अब कोई आपके घर के पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता है, डॉक्टर ओपी द्विवेदी। अब आपने नेम प्लेट में देख लिया डॉक्टर ओपी द्विवेदी। अब आप बीमार हुए तो उनके यहाँ पहुँच गए कि साहब हमको देख लीजिए। तो कभी तो वो देख सकता है, अगर वो सचमुच डॉक्टर माने चिकित्सक होगा तो देख लेगा। लेकिन डॉक्टर केवल चिकित्सक को नहीं कहते हैं। आप जानते हैं, जो भी किसी विषय में डॉक्टरेट करता है, शोध उपाधि धारण करता है, आजकल उसको डॉक्टर कहा जाता है। तो साहित्य में भी डॉक्टर हो सकता है, व्याकरण में भी डॉक्टर हो सकता है, किसी और कार्य में भी डॉक्टर हो सकता है। अब आपने केवल डॉक्टर देख लिया और जाकर के नाड़ी पकड़ा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी चिकित्सा हो जाएगी? नहीं होगी। और बलि शब्द का पशु को काट देना ही अर्थ आप किस आधार पर करते हैं? क्योंकि जो सबके लिए कल्याण करने के लिए बैठा हुआ है, जो कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज महि भाए। मनुष्य ज्ञानी है इसलिए सबसे अधिक मुझे प्रिय है, लेकिन सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय है। इसलिए बलिदान जो है वो सही वस्तु नहीं है। आत्मसमर्पण, शरणागति, इस अर्थ में बलिदान को लेना ही उचित है। दूसरा जो ये भौतिक अर्थ किया जाता है जिसमें पशुछेद होता है, इसको धर्म की दृष्टि से किसी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो देखा आपने, मैंने भागवतम पुराण से दिखाया और वैष्णवाचार्य को तो पता ही है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया ज़्यादा। बट मैंने एक स्मार्त परंपरा के एक शंकराचार्य जी, उनका क्या मत है बलि को लेकर स्पष्टता स्मार्त परंपरा के हमने दिखाया, जो वर्स्ट दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ बलि का जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है बहुत ही सही है। और बलि का बहुत टाइप्स की इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे भागवतम से हमने दिखाया कि आलम्बन करना, स्पर्श करना या फिर उत्सर्ग करना, ये एक मीनिंग होती है।
कई कई पर बलि या फिर छेदन का अर्थ ये भी किया जाता है कि कोई एक छोटी सी अंग के छेदन, कोई छोटी सी ऐसे मांस काटना, छोटी सी या फिर छोटी सी तो रक्त बहाना, ये भी बलि का टाइप बोला गया है। किसी किसी जगह पर साधक को अपने देना चाहिए, ऐसा भी बोला गया है, इंटरप्रिटेशन ऐसे भी किया गया है। किसी किसी जगह पर अंग छेदन का अर्थ ये भी होता है कि जैसे नाखून और बाल होती है हमारी सिर की, तो नाखून और जो बाल होती है वो भी हमारी शरीर का एक पार्ट है ना, तो उसका भी बलि देने की मतलब उसको अर्पण करने की ऐसी भी बात कई कई जगह पर आई है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एकदम मार डालना कई कई श्लोकों पर तो ऐसे दिखाई देते हैं। अगर हम नॉर्मल अगर ट्रांसलेशन पढ़े, मुझे पता नहीं ट्रांसलेशन सही किया गया है कि नहीं, बट अगर हम ट्रांसलेशन अगर सही पढ़े इसका जैसे दिया गया है तो उसके अनुसार कई कई जगह पर तो है कि एकदम ही मतलब बलि कर रहे हैं, और कई जगह पर ऐसे है कि भैया रक्त से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे इस बलि विधान हम के, मुझे क्षमा करें ऐसे मैं हिंसात्मक जो चीज़ है वो पढ़ रहा हूँ, बट फिर भी ये दिखाना ज़रूरी है। कालिका उपपुराण के बलि विधानम नाम के अध्याय इसका 3 और 4 नंबर श्लोक, जहाँ पर बोला जा रहा है पक्षीगण, कछुए, मगर, मत्स्य एवं 9 प्रकार के पशु, महिष, वृषभ। यहाँ पर देखिए महिष वृषभ को भी मारने की बात की जा रही है। वृषभ जो भगवान शिव के वाहन है, तो जो भी है वृषभ, छाग, गौ, रुरु, सुअर, गेंडा, कृष्णसार मृग, सर्प, सिंह, शार्दुल, मनुष्य तथा साधक द्वारा अपने शरीर से निकाला रक्त, ये सब देवी और भैरव को प्रदान करने हेतु बलिया बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए उनके शरीर से रक्त को देवी और भैरव को प्रदान करने के लिए बोला गया। आगे चलकर कुछ ऐसे श्लोक है जहाँ पर यह बोला गया कि भैया बायां अंग से निकला हुआ, इस प्राणी का बायां अंग से निकला हुआ रक्त प्रदान करना चाहिए, इसका बायां अंग, इस पशु का दायां अंग से निकला हुआ रक्त प्रदान करना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ श्लोक है। कुछ श्लोक ऐसे हैं जहाँ पर मांस मतलब वहाँ पर कोई स्पष्टता ऐसे मतलब ऐसे कई जगह पर तो है, और कई जगह पर ऐसा नहीं है, मतलब एकदम स्पष्टता मतलब बोल देना कि हाँ भैया एकदम काट के मतलब दे देना है, ठीक है ना। कई जगह पर ऐसे है कि भैया सिर को अर्पण करना चाहिए और देवी को मतलब सिर ही अर्पण करना चाहिए, बाकी जो अंग है उसको ना अर्पण करना चाहिए। कई जगह पर मांस का भी उल्लेख आती है, बट क्योंकि कुछ तंत्रों में चीज़ें खुल्लम खुल्ला आती है कि आपको मांस भक्षण करना चाहिए, ऐसे भी कुछ जगह पर लिखा हुआ है, मैंने देखा है कई जगह पर ऐसे लिखा हुआ है तंत्रों में कि आपको मांस भक्षण तो करना चाहिए, ऐसे आपको भोग लगाना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जो भी है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसमें तो मनुष्य के भी बलि दिया गया है, ठीक है ना, मनुष्य के भी बलि के विषय में बात किया गया है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी इंटरप्रिटेशन हम थोड़ी साइड कर देते हैं। पहली बात मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम इसको एज ए हम वाम मार्गियों की तरह, जैसे वाम जो बलि विधान होती है मारना काटना, ये वामाचार होती है, इसे वाम मार्गी उपासना पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वाम मार्गी की तरह भी हम इसे अगर इस पुराण में पकड़े कि हाँ यहाँ पर वाम मार्गी का ही प्रतिपादन किया गया है, ठीक है ना, अलग अलग बलि का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर नहीं लिया गया है, तो भी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मांस भक्षणकारी में से, मीट ईटर्स में से ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो यज्ञ करके दान करते हैं, मतलब मांस भक्षण करते हैं। क्योंकि यज्ञ का जो तिथि होती है वो हर डे नहीं होता, यज्ञ का प्रॉपर विधि विधान होती है। आप कैसे उसको काटा जाएगा, देखो बहुत इसे मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट टॉपिक है कुछ ऐसा है कि मुझे एकदम खोल कर इस बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर विधि विधान है कि ये साधक करेगा, और ऐसा नहीं कि कोई एक पशु का, मतलब ऐसे जैसे अभी जो लोग मुर्गी खाते हैं, बकरा खाते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी मतलब दुकान से लेकर वो खा लेते हैं, वो तो यज्ञ करते नहीं। और यज्ञ अगर यज्ञ करे तो यज्ञ में प्रॉपर विधि विधान है कि एकदम लक्षण युक्त तो बताया गया है कि ये पशुओं में ये लक्षण होना चाहिए, तो वो बलि के लिए मतलब प्रॉपर है। और उसके लिए मंत्र पाठ होती है, उनको रखा जाता है कई कई दिनों तक, फिर उसके बाद बलि होता है। इस पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं अन्य जगह पर क्या लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यज्ञ करके मांस भक्षण करते हैं, आप मुझे बताइए ज़रा कमेंट में। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि यज्ञ जो होती है ना वो तिथिवार होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि हर दिन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो भैया मनुष्य के भी बलि बताया गया, और इवन मनुष्य की बलि ज़्यादा तृप्ति करती है, सिंह का बलि ज़्यादा तृप्ति करती है। तो अगर आपकी प्रसन्नता देवी की ही है तो आप सिंह का बलि दीजिए, आप अपना बलि दीजिए, क्योंकि मनुष्य का बलि ज़्यादा तृप्तिदायक है, लिखा गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर लिखा गया है, एक सेकेंड देखिए, मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, बट आपको ये देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्षमा करें। देखिए 7, 8, 9, 10 ये श्लोक वगैरह देखिए। शिवा मतलब काली को बोला जा रहा है, काली निरंतर मत्स्य और कछुओं के रक्त से 1 मास तक तृप्ति प्राप्त करती है, तो मगर के मांस से 3 माह, मनुष्य एवं पशु के मांस से वह कल्याणदायिनी देवी 8 माह तक तृप्ति अनुभव करती है। गौ और बैलों के रक्त से वह 1 वर्ष पर्यंत तृप्ति अनुभव करते हैं, मतलब बैल से, गौ से, मत्स्य से जो मच्छी होती है उससे ज़्यादा तृप्ति माँ काली अनुभव करती है, यहाँ पर लिखा गया। कृष्ण सार मृग और सुअर के रक्त से देवी 12 वर्षों तक, इससे भी ज़्यादा, मछली से तो भैया 1 महीने तक, बट यहाँ पर क्या बोला गया, सुअर और कृष्ण मृग सार से 12 वर्ष तक निरंतर तृप्ति प्राप्त किया गया है। आप बोलोगे कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब जो सात्विक लोग हैं या फिर वैष्णव लोग हैं, तुम ये सब दिखा रहे हो। नहीं, मैं आऊँगा, आप थोड़ा सबर करिए, क्योंकि दिखाना थोड़ा ज़रूरी है। बकरी, यहाँ पर बोलोगे अरे बकरी के मांस से तो ज़्यादा तृप्ति पाती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया बकरी और भेड़ों के रक्त से, यहाँ पर मांस नहीं लिखा गया, हालांकि मांस के भी उल्लेख इसके आगे वाले श्लोक में आता है, मैं मिस इंटरप्रेट नहीं करूँगा। तो बकरी और भेड़ों के रक्त से 25 वर्ष, और भैंसों और गंडों के रक्त से 100 वर्ष तक तृप्ति करते हो। तो बकरी से तो देवी की प्रसन्नता भैंस और गेंडों से होती है, उससे भी ज़्यादा तृप्ति किससे होती है, देखो, देवी सर्दुलों के रक्त से परम तृप्ति को प्राप्त होती है। सिंह, सरब और साधक द्वारा अर्पित अपने शरीर के, मतलब साधक जो खुद बलि देने वाला होता है, उनके अपने शरीर के रक्त से 1000 वर्षों तक तृप्ति प्राप्ति करती है। तो अपने बलि दो ना,
अपने बलि दो, सिंह की बलि दो। देखते हैं हम कितना मतलब दम है कि सिंह पकड़ कर सिंह की बलि देना। क्यों मासूम जो जानवर है, जो बकरे हैं, जो छोटे छोटे जीव है, उनकी आप बलि देते हो? उनका तो भाई कोई कसूर नहीं है, उनमें जोड़ भी नहीं है। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप सिंह की बलि दो, यहाँ पर मैं समझाने के बोल रहा हूँ कि सिंह की यहाँ पर इस चीज़ के अनुसार, इस ट्रांसलेशन के अनुसार तो सिंह के रक्त से देवी जो है 1000 वर्ष तक तृप्ति कर लेती है। और कहाँ मच्छी जो होती है उससे मतलब 1 महीने तक, और बकरी के मांस से 25 वर्ष मात्र। बट सिंह की, सरप की, स्वधक जो अपनी मनुष्य होती है उसकी रक्त से ज़्यादा तृप्ति वो पाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर रक्त, यहाँ पर मतलब एकदम मार डालने की बात नहीं किया गया, रक्त देने की भी बात किया गया, तो रक्त के कोई परिमाण भी नहीं बताया गया। बट फिर भी अगर हम इसे एज इट इज़ ले, वामाचार के अनुसार अगर हम इसे ले, ठीक है ना, तो आप उनकी दो ना बलि, आप अपना बलि दो ना, उससे तो ज़्यादा मतलब प्रसन्न होंगे देवी। हाँ, क्यों बेचारा उनको मारते हो जो खुद आपको मार नहीं सकते, जो खुद बेचारे दुर्बल होते हैं। देखिए यहाँ पर नरबलि की बात किया गया। देखिए, नरेनो बलिना देवी शस्त्रंग परि बत्सराम, विधि पूर्वक प्रदान की गई मनुष्य की एक बलि से देवी 1000 वर्षों तक तथा 3 मनुष्य की बलि से लाख वर्ष तक तृप्ति कर जाती है। तो 3 भाई पूरा फैमिली लेकर चले जाओ बलि देने अपने। हालांकि बलि के इंटरप्रिटेशंस जो मैंने बताया कि भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, बलि का इंटरप्रिटेशन वैसा नहीं होता। बट वाम मार्गी जो शास्त्र होती है, जो तंत्र होती है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ आता है, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि स्वयं जो वाम मार्गी होते हैं या फिर जो भी होते हैं वो ऐसा स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है ना, तो वो एक होता है। बट हम बलि का इंटरप्रिटेशन अलग लेते हैं, यहाँ पर बलि लिखा गया, ठीक है ना। बट फिर भी हम अगर ऐसे ले, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही है, तो भैया लो मनुष्य की बलि दो और 3 मनुष्य की बलि दे दो, लाख वर्ष तक देवी तृप्ति हो जाएंगे। हाँ, देखो भैया, हम आपको बताते हैं कि बलि का बहुत सारे प्रकार के बलि का वर्णन आई है। जैसे वामाचार के बारे में भी शास्त्र में उल्लेख है कि कलयुग में वामाचार बढ़ेंगे, तो उसका भी हम दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ जो शास्त्र में जैसे मांस भक्षण की बात है या फिर बलि करके सच में जो वामाचारी जो तंत्र होती है या फिर जहाँ पर मेंशन आती है वो क्यों बताई गई है, वो परिसंख्यान विधि बताते हैं। हमारे पूज्य पुरी के जो शंकराचार्य जी है वो भी ये बताती है कि ये बलि का विधान जो है वो कर्तव्य कर्म की तरह नहीं है। ये बलि का विधान कुछ ऐसे है, जैसे कोई डॉक्टर के पास गया, 2 व्यक्ति गया, ठीक है ना, 2 पेशेंट गया, दोनों का ही हार्ट का पेशेंट है। अब एक व्यक्ति जो है वो दिन में जो है वो 5 सिगरेट खाती है, ठीक है ना। अब वो 5 सिगरेट जो है पूरी तरह बंद करने के लिए उन्हें बोल देती है कि बिल्कुल नहीं खाना है सिगरेट खाना बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने वो स्टॉप कर दिया धीरे धीरे। बट एक व्यक्ति उसके बाद आता है, उसका भी सेम प्रॉब्लम, बट वो 15 सिगरेट खाती। अब 15 सिगरेट जो खाती उसको बोला कि तुम आज से 5 सिगरेट खाओगे। तो यहाँ पर क्या 5 सिगरेट खाने की विधान है? नहीं, उनके उत्शृंखल जीवन को शांत करने के लिए, क्योंकि यज्ञ में पशु बलि का भी अगर हम ऐसे वामाचार के अनुसार भी अगर हम उसे काउंटिंग करें कि हाँ भैया ऐसे ऐसे है, तो वामाचार के अनुसार जो वामाचार जो पद्धति बताई गई कि यज्ञ में मार कर उसे भक्षण करना, हालांकि उस विषय में हम सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी ये क्योंकि जैसे आचार्य लोग इस पर बात किए हैं, तो ये किस लिए दिया गया है? ये कर्तव्य कर्म की तरह नहीं कि भैया तुम्हें मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेगी, ये तुम्हारी धर्म कर्म है इसलिए नहीं, ये तुम्हारी उच्छृंखल जीवन को बांधने के लिए। क्योंकि जो यज्ञ में जो पशु बलि करके जो मांस भक्षण की बात जहाँ पर आई है वो विशेष स्थिति पर आई है ना, एक विशेष स्थिति पर वो बात आई है। वो हर टाइम नहीं होता कि भैया तुम किसी भी, और उसका भी लक्षण होती है, कोई भी पशु का आप बलि नहीं कर सकते ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके उसके अनुसार क्या होता है कि आचार्यों का ऐसा मानना होता है, आचार्यों का ऐसा कहना है कि उसके अनुसार फिर उसका जो है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, मतलब ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति धीरे धीरे उनका रुचि बढ़ जाता है। और हिंसा के प्रति उनका रुचि, मांस भक्षण भक्ष्य का ज्ञान उन्हें धीरे धीरे होने लगता है। जो एकदम तामसी है, जो एकदम ही राजसी भोजन करती है, उच्छृंखल जीवन जापन जिनका है, उनका सुधारने के लिए, जो एकदम ही तामसिक है उनके सुधारने के लिए ये सारी चीज़ बोला गया, विधान नहीं है। और वो हम आपको पूरी के शंकराचार्य जी और 2-3 जगह जो भी हमारे पास प्रूफ है वो प्रूफ हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। आप खुद देख लीजिए, एक जगह तो भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। और परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है, कल्पना कीजिए कोई एक दिन में 15 बार सिगरेट पीता है, उससे कहा जाए कि 5 बार पिया करो। यहाँ 5 बार सिगरेट पीने का विधान नहीं किया गया है, यह परिसंख्या विधि है, अर्थात धीरे धीरे सिगरेट पीने की आदत को छोड़ो। इसी प्रकार से मांस इत्यादि में या बलि उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, अतः बलि देने के योग्य जो पशु हैं उनका समय पर विधिवत बलि दो, ईश्वर, देवी देवता, भैरव, चंडी आदि के नाम पर। उसके बाद उस मांस का सेवन करो, उसमें भी क्या है, परिसंख्या विधि है। धीरे धीरे उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करने, सात्विक आहार विहार के पक्षधर होने में परिसंख्या विधि का विनियोग है। चटोरा हो जाना, लंपट हो जाना, इसमें वाम मार्ग का भी तात्पर्य नहीं।
जो छाग इत्यादि पशु हैं, ये कोई यज्ञ दान तपव्रत के द्वारा अपना उद्धार नहीं कर सकते। विधिवत देवता के निमित्त इनके बलि होने पर इनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है और सेवन करने वाले की उच्छृंखल प्रवृत्ति धीरे धीरे शांत हो, इसलिए बलि प्रथा का विधान है। लेकिन हम लोग दक्षिण विधा से ही सारी उपासना करते हैं। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दक्षिण मार्ग को प्रशस्त किया। भैरव आदि की उपासना, चंडी आदि की उपासना लोग वाम मार्ग से करते हैं, लेकिन उसमें फिसलन की संभावना अधिक है। तो देखा आपने हमारे पुरी के पूज्य शंकराचार्य जी का मत। उन्होंने स्पष्ट रूप से वही बात कहा कि ये सारे जो है, जैसे ये मांस भक्षण करो, ये करो, वो करो, बलि करो, ये सारे धर्म, परम धर्म की बात नहीं है। जो कि पहले जो हम एक शंकराचार्य जी दिखाया, उन्होंने उनका भी वही बात है। ये वास्तव में परिसंख्यान विधि है। मतलब अगर आप सिगरेट उतने खाते हो तो आपको अगर कहा जाए कि 15 सिगरेट मतलब खाते हो, तो आपको अगर कहा जाए कि 5 सिगरेट खाओ, तो ये विधि नहीं है। ये आपकी उस श्रृंखल जीवन को, जो घोर राजसिक, घोर तमोगुणी तामसिक है, उनको धर्म की पथ पर लाने के लिए, उनको सच्चा धर्म में जोड़ने के लिए, उनको भगवत भक्ति के पथ पर लाने के लिए, शुद्ध सात्विक आहार पर उनका रुचि वृद्धि करवाने के लिए ये सारे प्रोसेस दिया गया है। मतलब एकदम ही जो सुधार नहीं सकते, जिनका कोई चांसेस नहीं, उनके लिए है। ठीक है। और जैसा शास्त्र में अगर कई बार अगर बलि प्रथा अगर आती है या फिर मांस भक्षण की बातें आती हैं, तो उस विषय में व्यासदेव जी को फटकारा भी लगाया जाता है। व्यासदेव जी सभी पुराणों को रचना करने के बाद जब उन्हें प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, तो भागवत महापुराण की रचना की या फिर प्रकट किया। तो वहीं पर ये चीज़ है, हम आपको दिखाएंगे। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद की पंचम अध्याय के 15 नंबर श्लोक क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए अनुवाद को। स्वभाव से ही सकाम कर्म में अनुराग रखने वाले लोगों को आपने महाभारत आदि के व्याज से उन कर्मों को करने का जो उपदेश दे दिया है, वह महान अन्याय है। क्योंकि उन वाक्यों को ही पशु हिंसादि निंदित कर्मों को धर्म मानने वाले लोग उन कर्मों का निषेध करने वाले वाक्य को ठीक नहीं मानते हैं। देखो, वो बोल रहे हैं कि जो सकाम कर्म की, जो पशु हिंसा आदि जो कर्म है, इसका जो अपने अन्य अन्य जगह पर महाभारत आदि, मतलब अन्य अन्य जगह पर भी महाभारत, उसके साथ साथ अन्य भी जो शास्त्र है वहाँ पर जहाँ पर भी अपने बोला है, वो अपने महान अन्याय किया है। ये नारद जी वेदव्यास जी को बोल रहे हैं, व्यासदेव जी को। क्यों? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली आप इसे नोटिस करोगे कि जहाँ पर बलि प्रथा है, उनको जो धर्म मानने वाले लोग हैं, उसके जो निषेध करने वाले वाक्य है वो नहीं मानते। बिल्कुल सही। अब देखो, जो बलि प्रथा के सपोर्टर है, जो मांस भक्षण के सपोर्टर है, वो उन बातों को तो मान लेगा कि देखो यहाँ पर बलि है, यहाँ पर बलि है। बट जहाँ पर लिखा गया कि भैया ये तुम्हारी प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर यात्रा कराने के लिए, तुम्हारे जीवन को श्रृंखलबद्ध करने के लिए एक बिगिनिंग, एक स्टेज, जो राजसिक गुण संपन्न मनुष्य है उनके लिए बिगिनिंग स्टेज है, ऐसा लिखा गया। इन वाक्यों को वो नहीं मानते, और वो बात बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर स्पष्टता आ रही है। तो अब हम आपको दिखाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद के 21 नंबर अध्याय के 28 नंबर श्लोक। ठीक है, सॉरी 29 नंबर श्लोक। बट उससे पहले उस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए कि वेदों में कर्मकांड में अगर ऐसा दिया गया है तो किस लिए दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है। और कृष्ण ने क्या बोला, डायरेक्ट कृष्ण बोल रहे, ठीक है ना, ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण बोले। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पर है ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, श्री भगवान वाच। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें संदेह नहीं कि सॉरी 24 नंबर श्लोक से देखिए, इसमें संदेह नहीं कि संसार में विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है, और उन वस्तुओं का आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक है एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह जो का जो सत्य है ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं, और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्ति करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी, मतलब वेदों के कर्म कांड को ही जो सत्य मानते हैं, जो मानते हैं कि बलि वगैरह ये जो है परम पुरुषार्थ, ये सत्य है, ये है, वो है, तो उन्हें बोल रहे हैं दुर्बुद्धि लोग वेदों के ये अभिप्राय ना समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। ये सेम बात भगवद गीता में भी कहा है कि वेदों के जो पुष्प संबंधित जो बातें हैं, जो मीठी मीठी जो बातें, उस बातें से ऊपर उठो, उसमें भ्रमित मत हो, और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बदलाते। विषय वासना में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध जाने वाले यज्ञादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक, पितृलोक आदि को ही प्राप्त होती है। दूसरे और भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, अपने पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका फल है तो इंद्रिय की तृप्ति। उनकी आंखें घुंगली हो गई है, इसी से वे ये जान नहीं पाते
कि जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, यदि हिंसा और उसके फल स्वरूप ये 29 नंबर श्लोक है, ठीक है ना। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे, ये परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलु पुरुष हिंसा से खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूत पतियों के यजन का ढोंग करते हैं। मतलब वो जान ही नहीं पाते वास्तव में ये भैया एक परिसंख्या विधि है, ये अपूर्व विधि, वो धर्म के नियम नहीं है कि आप ऐसे करो। जो एकदम ही राग है मांस भक्षण में, जो छोड़ नहीं सकते, उनके लिए बोला गया, बट ये विधान नहीं है, ये दायित्व तो नहीं है कि तुम ऐसा करो, जो हमने पहले से डिस्कस करके आया। ठीक है, अब हम फिर से आएंगे कालिका पुराण पर। और जैसे यज्ञ के बाद वहाँ पर किया गया है, तो जैसे मैंने बताया कि यज्ञ के बहुत सारे रूल्स भी होती है, और वो सारे रूल्स अगर फॉलो नहीं होते हैं तो उनसे क्षति भी बहुत ज़्यादा पहुँच सकती है। ऐसा नहीं, एक तो वो विधान नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है, वो धर्म के दायित्व के तौर पर विधि नहीं बताया जा रहा है कि आप ऐसे करो। ठीक है, वो जो एकदम जो राजसी है, तामसिक है, उनको थोड़ा बहुत कि वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर आए, उनके लिए वो बोला गया है। बट फिर भी उनके कितने मतलब कितने भयंकर उसका रिजल्ट हो सकती है, वो उसी हम बलि विधान वो अध्याय से आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि अगर थोड़ी अगर चूक हो जाती है, पहले तो हमने दिखाया कि विधान वगैरह मंत्र आदि होती है, वो तो हमने बताया। अब थोड़ी बहुत जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है वो मैं आपको शेयर करूँगा। एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 123 नंबर श्लोक यहाँ पर बोला जा रहा है, बलि प्रक्रिया में मनुष्य आदि, देखो नरबलि का भी हाथ किया जा रहा है। क्या भाई, जो भी है बलि प्रक्रिया में मनुष्य या पशु आदि का कटा हुआ सिर जहाँ जहाँ गिरता है, उसको जो शुभ या अशुभ फल होता है उसको सुनो। मतलब कुछ दिशा ऐसी होती है जहाँ पर गिरने से शुभ फल होती है, बट कुछ दिशा ऐसी भी होती है जहाँ पर अगर जब बलि करोगे, जो बलि करते हैं वो अगर कोई विपरीत दिशा में गिर जाए जो सही नहीं है, उसका फिर दंड भी मिलेगा। जैसे मनुष्य के बलि तो आप करोगे नहीं, जो भी है, बट फिर भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। मनुष्य का कटा हुआ सिर ईशान कोण में गिरने से राज्य हानि होता है, राक्षस दिशा में गिरने पर विनाश की सूचना होती है। 124 नंबर वर्ष। अब मैं आपको पशु का भी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड देखिए। जैसे भैंसे का ही देखिए 126 नंबर श्लोक से देखिए, हे भैरव, भैंसे का भी मस्तक उत्तर दिशा से प्रारंभ कर वायव्य कोण पर्यंत गिरने पर जो सूचित होता है उसे सुनो। मतलब ये जो होती है उत्तर दिशा से लेकर वायव्य कोण तक, ये प्रॉपर्ली क्या क्या होती है, वो भाग्य होती है, हानि होती है, कुछ ऐसी दिशा होती है जहाँ पर हानि भी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब सब पर अच्छा ही होती है, मतलब इस पुराण के अनुसार, इस बाममार के अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना। इसके बाद देखो जल में उत्पन्न जो प्राणी होती है, फिर अंडे से उत्पन्न प्राणी होता था, अतिरिक्त छाग मतलब बकरा आदि समस्त पशुओं के लिए भी सेम है। मतलब उनका भी अगर आप उत्तर दिशा आदि में अगर पड़े, कुछ ऐसे दिशा होती है जहाँ पर पढ़ने से आपकी हानि भी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा होगा, जैसे इवन काम में कर्म में भी, मतलब जैसे भोग के लिए लोग बलि वगैरह देते हैं ना, तो वो नहीं होता। और बलि प्रथा ज़्यादातर लोग किस लिए देते हैं, बलि किस लिए देते हैं, मानसिक करके। बंगाली में ऐसे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बलि किस लिए देते हैं, मानसिक करता है कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी बच्चे की जॉब लग जाए, इनकी ये रोग ठीक हो जाए तो मैं बलि दूंगा। कैसे बलि दे देते हैं मुझे बताओ ये चीज़, कि उनका अधिकार किसने दिया कि उन पशुओं को मारकर बलि देने के लिए, अपने जॉब पाने के लिए वो किसी दूसरे पशु को बलि देंगे? वो चीज़ पर लिखा ही नहीं गया मानसिक आदि प्रक्रिया के। हाँ, तो ये सारे जो चीज़ है वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, अब खुद विचार करो। देखो, जल से उत्पन्न जीवों तथा पक्षियों का गिरा हुआ या कटा हुआ सिर दक्षिण दिशा में अगर पड़ता है तो भय प्रदान करते हैं, नैऋत्य दिशा में अगर पड़े तो श्री प्रदान करते हैं, यहाँ पर लिखा गया। बट अगर दक्षिण दिशा में पड़ जाता है भैया तो वहाँ पर भय प्रदान करती है। ठीक है, देखो, मनुष्य पशु पक्षी ग्रह आदि के मस्तक के काटने पर यदि उनके दांतों के कटकटाने का शब्द हो तो वो रोग देने वाला होता है। पहले तो बार मैं और भी नहीं दिखा रहा, तो देखो, मनुष्य पशु पक्षी ग्रह आदि मस्तक के कटने पर यदि उनके दांतों, जहाँ पर आपकी कंट्रोल ही नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि दांत की कटकटाने की आवाज़ होगी कि नहीं, तो दांत की कटकटाने की अगर शब्द होती है तो वो रोग प्रदान करने वाली होती है। पहले तो ये जो चीज़ करा जा रहा है ये बस कर्म के लिए है, ये बस मतलब भोग प्राप्ति के लिए है, ये बंधनकारी कर्म है, ये मुक्ति देने वाली कर्म नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड जो चीज़ है, इससे आपको रोग शोक भय संपत्ति का हानि ये भी हो सकती है, मतलब क्षति ही सती है। तो हमें जहाँ पर इतने सारे टोक है, ये चीज़ हमें करना ही क्यों है? क्या देवी के क्या अन्य प्रोसेस नहीं है भक्ति करने की? हमें ये प्रोसेस क्यों करना है? और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देवी का जो मूल स्वरूप है भगवती, वो भगवती स्वयं साक्षात कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर शास्त्रों में, अगर पुराणों में अगर कहीं पर अगर वाम मार्ग इंजेक्ट किया गया है तो वैदिक विद्वान उसे नहीं मानते हैं, उसे नहीं मानना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, देवी भागवत से मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो देखिए हमारे पास देवी पुराण है, मतलब देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत महापुराण। तो उसी पुराण में 7th कैंटो 39 नंबर अध्याय की 18 नंबर वर्ष में क्या कहा जा रहा है आप खुद देखिए। यहाँ पर देवी स्वयं बोल रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। हिमालय जी कुछ पूछ रहे हैं और उनके उत्तर में देवी स्वयं साक्षात भगवती इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर दे रहे हैं देखिए। 18 नंबर वर्ष,
स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वे अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। साक्षात देवी कह रहे क्या, ये जो वाम मार्ग जो बलि प्रथा इसका निषेध करे क्या, वामाचार की प्रत्येक एक विधि विधान की वो निषेध करे क्या। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। वो उसका निंदा कर रहे हैं कि वेद विरुद्ध बातें, बट कुछ लोग इसको धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। साक्षात देवी कह रहे हैं यहाँ पर, आप खुद चेक कर सकते हो, देवी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वही सेम 7वें स्कंद के 39 नंबर अध्याय के 27 नंबर वर्ष, यहाँ पर देवी साक्षात देवी कह रहे हैं कि इस लोक में श्रुति श्रुति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र है वे हर प्रकार के तामस है, हर प्रकार से तामस है। वाम, कापालक, कौलक और भैरव आगम ये ऐसे ही शास्त्र है जो मोह में डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। मतलब भगवान शिव ने मोह में डालने के लिए जो भैरव आगमा से या फिर कौलक है या फिर कापालक है या फिर वाम मार्ग है, ये सारे जो मार्ग है इसको भ्रमित करने के लिए डाला है। साक्षात देवी कह रहे हैं, वही देवी जिसकी आराधना करते हो, जिनकी बलि आप करते हो। अब देखो ये तो पुराण है, महापुराण है, इसको कोई कोई निर्गुण लेवल के भी पुराण बताते हैं देवी भागवत को, है ना। तो आप देख लो खुद। इसके अलावा आप ये देखिए, ये है देवी भागवत महापुराण के ही 9वें स्कंद के 8वें अध्याय के 16 नंबर वर्ष, जहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके ये कलयुग के लक्षण बता जा रहा है। और क्या बता जा रहा है, उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण से संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। मतलब वाम मार्ग ये जो है कलयुग के लक्षण रूप में, मतलब नेगेटिव रूप में इसे वर्णन किया जा रहा है। इसके बाद तो ब्रह्मवत पुराण की कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 127 के वर्ष 23 से 26 नंबर वर्ष, क्या बोला जा रहा है, विष्णु वैष्णवयोर द्वेषी सततं च नरो भवेत् वाम मंत्रो उपासकश्च चतुर्वर्णाश्च तत्परा। द पीपल वुड ऑलवेज बी एनवियस ऑफ विष्णु एंड द वैष्णवास। ऑल द पीपल ऑफ द 4 वर्णास वुड गेट अट्रैक्टेड टू वामाचारा। जो मनुष्य होंगे कलयुग में वो विष्णु और वैष्णवों की द्वेषी हो जाएंगे और चारों वर्णों के जो लोग हैं वो धीरे धीरे वामाचार की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। कलयुग के लक्षण, ठीक है। यहाँ पर भी उसके नीचे भी देखिए, द पीपल वुड रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्लेच्छास एंड वुड नेवर टच सालग्रामा, तुलसी, पूषा एंड द वाटर ऑफ गंगा। द ब्राह्मणस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद द इल्यूजन डिसोन द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, द सीड ऑफ ऑल बेस्टोर ऑफ और प्लीजर एंड मोक्षा एंड ऑल द रिचेस वुड फॉलो द वाम मंत्र विच इज द किलर ऑफ वेदास। वेद निधनं वाम मंत्रं, वेद की किलर है, मतलब वेद को मिटाने वाली एकदम पूर्ण विपरीत ये वाम मंत्र जो है, इनसे दीक्षित प्राप्त लोग मतलब इनके प्रति एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब देवी के स्वयं वाणी हमने दिखा दिया कि देवी स्वयं मना कर रही है कि भैया वेद विरुद्ध जो बातें हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। वामाचार्य जो चीज़ है वेद के विरुद्ध है, इसलिए विद्वान वैदिक जो लोग होते हैं उसे वो स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे शेयर करना है उसी देवी भागवत पुराण से। देवी भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में 47 नंबर वर्ष में क्या कहा जा रहा है, देखिए। जो दंभी और मनुष्य में अधम लोग अभिमानपूर्वक यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विशेषण नामक नरक में गिराकर कोरे के असहनीय प्रहार से उनको अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। क्या बोला गया, जो अधम लोग दंभी अभिमान जनित यज्ञ में आयोजन करके पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने के बाद नरक में जाना पड़ता है और कोरे के असहनीय प्रहार सहन करना पड़ता है, अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है। अब हम आपके साथ कुछ रेफरेंस शास्त्र प्रमाण शेयर करेंगे। तो उसके पहले हम यज्ञ रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि यज्ञ में जो है वो पशुवध आदि जो उत्तम विधि नहीं है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए पहले तो महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 91 इसके 7 नंबर श्लोक से 14 नंबर श्लोक तक अभी पूरा देख लीजिए, ठीक है। नरेश्वर भरतनंदन, मैं यज्ञ की श्रेष्ठ विधि और फल का यहाँ यथावत वर्णन करता हूँ, तुम मेरा कथन सुनो। राजन, प्राचीन काल की बात है जब इंद्र का यज्ञ हो रहा था और सब महर्षि मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ऋत्विक लोग अपने अपने कर्मों में लगे थे। यज्ञ का काम बड़े समारोह और विस्तार के साथ चल रहा था। उत्तम गुणों से युक्त आहुतियों का अग्नि में हवन किया जा रहा था। देवताओं का आवाहन हो रहा था। बड़े बड़े महर्षि खड़े थे। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्नता के साथ वेदोक्त मंत्रों का उत्तम स्वर से पाठ करते थे और शीघ्रकारी उत्तम अधर युगन बिना किसी थकावट के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। इतने ही में पशुओं के आलम का समय आया। महाराज, जब पशु पकड़ लिए गए तब महर्षियों को उन पर बड़ी दया आई। उन पशुओं की दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि इंद्र के पास जाकर बोले, ये जो यज्ञ में पशुवध का विधान है ये शुभ कारक नहीं है। क्या बोला जा रहा है, ये जो यज्ञ में पशुवध का विधान है ये शुभ कारक नहीं है। 12 नंबर श्लोक, ठीक है। इसके बाद पुरंदर, आप महान धर्म की इच्छा करते तो भी जो पशुवध के लिए उद्यत हो गए हैं ये आपका अज्ञान ही है, क्योंकि यज्ञ में पशुओं का वध का विधान शास्त्रों में नहीं देखा गया है। प्रभु, आपने जो यज्ञ का समारंभ किया है ये धर्मों की हानि पहुंचाने वाला, ये यज्ञ धर्म के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हिंसा की कहीं भी धर्म नहीं कहा गया।
आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। पहले 2-3 जो रेफरेंस है वो आप थोड़ा देख लीजिए। ये रेफरेंस आपको याद आया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये महाभारत के शांति पर्व के 272 अध्याय देखिए। महाभारत के शांति पर्व के 272 अध्याय। तब वह हरिण 8 पग आगे जाकर लौट पड़ा और बोला, सत्य, तुम विधिपूर्वक मेरी हिंसा करो, मैं यज्ञ में बध को प्राप्त होकर उत्तम गति पालूंगा। मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है, उससे देखो आकाश में वह दिव्य अप्सराएं खड़ी है, महात्मा गंधर्वों के विचित्र विमान भी शोभा पा रहे हैं। यहाँ पर लोभ दिखा रहे, कामना, जो इसलिए कृष्ण ने बोला है कि इन सब चीज़ों से हटो, ठीक है ना। सत्य की आंखें बड़ी चाह से उधर ही जा लगी। उसने बड़ी देर तक वह रमणीय दृश्य देखा, फिर मृग की ओर दृष्टिपात करके हिंसा करने पर ही मुझे स्वर्गवास का सुख मिल सकता है, ये मन ही मन निश्चय किया। वास्तव में उस मृग के, जो मृग उन्हें लोभ दिखा रहा था, वो मृग वास्तव में धर्म था। यहाँ पर लिखा गया, वास्तव में उस मृग के रूप में साक्षात धर्म थे, जो मृग का शरीर धारण करके बहुत वर्षों से वन में निवास करते थे। पशु हिंसा यज्ञ की विधि के प्रतिकूल कर्म है। पशु हिंसा यज्ञ के विधि के प्रतिकूल कर्म है, अनुकूल नहीं है। भगवान धर्म ने उन ब्राह्मणों का उद्धार करने के विचार किया। मैं उस पशु का वध करके स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, ये सोचकर मृग की हिंसा करने के लिए उद्यत उस ब्राह्मण का महान तप तत्काल ही नष्ट हो गया। जस्ट संकल्प मात्र से, किया नहीं है, वो करने से ही उनका जो पुण्य फल है, उनका जो तपस्या का बल है, वो नष्ट हो गया। इसलिए हिंसा यज्ञ के लिए हितकर नहीं है। साफ साफ बोला जा रहा है, हिंसा यज्ञ के लिए इसलिए हितकारक नहीं है। सोचने मात्र से उनका बहुत सारा जो पुण्य बल था वो सब नष्ट हो गया। तदनंतर भगवान धर्म ने स्वयं यज्ञ कराया। फिर सत्य ने तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्कर धारिणी के मन की जैसी स्थिति थी वैसा ही उत्तम समाधान प्राप्त किया। उसे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि हिंसा से बड़ी हानि होती है। अहिंसा ही परम कल्याण का साधन है, अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है। हिंसा अधर्म है और अधर्म अहितकारक होता है। इसके अलावा और भी प्रमाण है, जैसे महाभारत के शांति पर्व के 337 नंबर अध्याय। यहाँ पर देखिए 3 नंबर श्लोक से 17 नंबर श्लोक तक अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व के 337 नंबर अध्याय के 3 नंबर से 17 नंबर श्लोक। तो देखिए, अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है। ऐसा कहकर देवताओं ने वहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों से कहा, यहाँ अज का अर्थ बकरा समझना चाहिए, दूसरा पशु नहीं, ऐसा निश्चय है। ऋषि उवाच, ऋषि तब बोले, देवताओं, यज्ञ में बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वैदिक श्रुति है। बीजों का ही नाम अज है, अतः बकरे का वध करना हमें उचित नहीं है। छागंग नौ हंतु मरहत, बकरे का वध नहीं करना चाहिए। देवताओं, जहाँ कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। ये श्रेष्ठ सत्युग चल रहा है, इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है। इसके बाद विष्णु जी ने बोला, राजन, इस प्रकार जब ऋषियों का देवताओं के साथ संवाद चल रहा था, उसी समय निर्श्रेष्ठ वसु भी उस मार्ग से आ निकले, उस स्थान पर पहुंच गए। श्रीमन राजा ऊपरी पर अपने सेना और वाहनों के साथ आकाश मार्ग से चलते थे। उन अंतरिक्षचारी वसु को सहसा आते देख ब्रह्मर्षियों ने देवताओं से कहा, ये नरेश हम लोगों का संदेह दूर करेगा, क्योंकि ये यज्ञ करने वाला दानपति श्रेष्ठ तथा संपूर्ण भूतों के हितैषी एवं प्रिय है। ये महान पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन कैसे कह सकता है। ऐसी संपत्ति करके देवताओं और ऋषियों ने एक साथ राजा वसु के पास आकर अपना प्रश्न उपस्थित किया, राजन, किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए, बकरे का द्वारा या फिर अन्न द्वारा। हमारे इस संदेह का आप निवारण करें, हम लोगों की राय में आप ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उन सबसे पूछा, विप्रवरों, आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों में से किस पक्ष को कौन सा मत अभिष्ट है, कौन अज का अर्थ बकरा मानता है और कौन अन्न। तो ऋषि जन इसके उत्तर में बोले, नरेश्वर, हम लोगों का पक्ष ये है कि अन्य से यज्ञ करना चाहिए, तथा देवताओं का पक्ष ये है कि छाग नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। राजन, अब आप हमें अपना निर्णय बताइए। भीष्म जी ने कहे, राजन, देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने उन्हीं की पक्ष लेकर, मतलब बलि में पशु बलि देना चाहिए, ऐसे पक्ष लेकर कह दिया कि अज का अर्थ है छाग, मतलब बकरा, अतः उसी के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। ये सुनकर वह सभी सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि कुपित हो उठे और विमान पर बैठकर देव पक्ष की बात कहने वाले वसु से बोले, राजन, तुमने ये जानकर भी कि अज का अर्थ अन्न है देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई। हमारे शाप के आघात से तुम पृथ्वी को भेद कर पाताल में प्रवेश करोगे। नरेश्वर, तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा है तो हमारा ये शाप अवश्य लागू हो, और यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कहते हैं तो हमारा पतन हो जाए। राजन, ऋषियों के इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर आकाश से नीचे आ गए और तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गए। तो यह ऐसा प्रमाण मिल रहा है कि वो जो ऋषि जन है वो सत्य कह रहे थे और वो वेद संगत बातें बोल रहे थे। वास्तव में वो जो देवता है और जो राजा थे वसु, वो मिथ्या बातें बोल रहे थे, इसलिए उनका शाप जो है वो लागू हो गया और वो पाताल में प्रवेश कर गए। ठीक है। इसके अलावा मत्स्य पुराण से
आपको एक रेफरेंस में देता हूँ, मत्स्य पुराण के अध्याय 143, ठीक है। यहाँ पर श्लोक वगैरह भी है, मैंने यहाँ पर दिखा कर रखा है, आप ये पॉज करके देख सकते हो। ये देखिए श्लोक, ठीक है, ये श्लोक है यहाँ प्रॉपर, मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 5 से 27 तक, ये थोड़ा बड़ा है बट मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्षमा करें, बट ये कॉन्टेक्स्ट को समझाना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा स्टोरी है, बट ये मत्स्य पुराण की स्टोरी है 143 नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विश्वभोक्ता सामर्थ्यशाली इंद्र ने इहलौकिक तथा पारलौकिक कर्मों में मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों से संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। उनके उस अश्वमेध यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें महर्षिगण उपस्थित हुए। उस यज्ञ कर्म में ऋत्युगण यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय सर्वप्रथम अग्नि में उनको अनेक प्रकार हवनीय पदार्थ डाले जा रहे थे। सामगान करने वाले देवगण विश्वासपूर्वक ऊंचे स्वर से सामगान कर रहे थे। अधर्योगण धीमे स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पशुओं का समूह मंडप के मध्य भाग में लाया जा रहा था। यज्ञ भोक्ता देवों का आवाहन हो चुका था, जो इंद्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और जो प्रत्येक कल्प के आदि उत्पन्न होने वाले अज्ञान देव थे। देवगण उनका यजन कर रहे थे। इसी बीच जब यजुर्वेद का अध्येता एवं हवनकर्ता ऋषिगण पशु बलि का उपक्रम करने लगे, तब युद्ध ऋषि तथा महर्षि उन दिन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग नाम के विश्वभुक्ता इंद्र से पूछने लगे, देवराज, आपकी यज्ञ की ये कैसी विधि है? आप धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से जो जीव हिंसा करने के लिए उद्यत है, वह महान अधर्म है। सूरश्रेष्ठ, आपके यज्ञ में पशु हिंसा की नवीन विधि दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पशु हिंसा के व्याज से धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म करने पर तुले हुए हैं। ये धर्म नहीं है, ये सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती। इसीलिए यदि आप देखो, यहाँ पर सामान्य मांस भक्षण की भी बात नहीं की जा रही, यज्ञ के जरिए तो उनको भी बोला जा रहा है कि सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती। इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कीजिए। सूरश्रेष्ठ, वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और दुर्व्यसन रहित धर्म के पालन से यज्ञ के बीजभूत त्रिवर्ग नित्य धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए, इंद्र पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी को महान यज्ञ बतलाया है। तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी विश्वभोक्ता इंद्रों ने उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वे मान और मोह से भरे हुए थे। मतलब उन्होंने माना नहीं उनकी बात की, ये हिंसा वगैरह नहीं करना चाहिए यज्ञ के जरिए, तो नवीन विधि है। फिर तो इंद्र और उन महर्षियों के बीच स्थावरों और जंगमों से, यहाँ पर क्या लिखा मुझे समझ नहीं आता, जो भी है, इस बात को लेकर ये अत्यंत महान विवाद उठ खड़ा हुआ। यद्यपि वे महर्षि शक्ति संपन्न थे, तथापि उन्होंने उस विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसके निर्णयार्थ ऊपर आकाशचारी राजर्षि वसु से प्रश्न किया। वही संदर्भ यहाँ पर आ रही है महाभारत की। ऋषियों ने पूछा, उत्थानपाद नंदन नरेश, आप तो समर्थशाली एवं महान बुद्धिमान हैं, आपने किस प्रकार की यज्ञ विधि देखी है उसे बतलाइए और हम लोगों का संशय दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु उचित अनुचित का कुछ भी विचार ना कर वेद शास्त्रों का अनुस्मरण कर यज्ञ तत्व का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, शक्ति एवं समय अनुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए। पवित्र पशुओं और मूल फलों से भी यज्ञ किया जा सकता है। मेरे देखने में तो ऐसा लगता है कि हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है। मतलब उस राजा ने बोल दिया कि हिंसा तो यज्ञ का स्वभाव ही है। इसी प्रकार तारक आदि मंत्रों के ज्ञाता उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों को उत्पन्न किया। उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसी बात कही है। तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा दिजवर, यदि आप लोगों को वेदोक्त मंत्र वाक्य प्रमाणभूत प्रतीत होते हो तो यही कीजिए, अन्यथा यदि आप वेद वचन को झूठा मानते हो तो मत कीजिए। मतलब यहाँ पर वही कॉन्टेक्स्ट आ सकती है, जैसे इस वीडियो को देखकर अगर कोई बोले कि भैया कर्मकांड में है तो ये वचन पहले ही बोला गया है, वो भी चीज़ बोल रहे कि वेदों में तो ऐसा है, तो इसलिए अगर वेदोक्त बातें मानते हो तो ये चीज़ आप फॉलो करो, अदरवाइज़ आप ना करो। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। वसु द्वारा ऐसा उत्तर पाकर महर्षियों ने अपना बुद्धि से विचार किया और अवश्यंभावी विषय को जानकर राजा वसु के विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का श्राप दे दिया। ऋषियों के ऐसा कहते ही राजा वसु रसातल में चले गए। इस प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाशचारी थे वे रसातलगामी हो गए। ऋषियों के शाप से उन्हें पातालचारी होना पड़ा। धर्म विषयक संशयों का निवारण करने वाले राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए। अधोगति को प्राप्त क्यों होता है? जब कोई अधर्म करता है ना, तो उन्होंने कोई गलत वाणी यहाँ पर प्रयोग किया है। अब यहाँ पर देखिए, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 265 के श्लोक नंबर 4 से 9। देखिए, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख है, नास्तिक है तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। मतलब जो धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, जो मूर्ख है, जो नास्तिक है, जिन्हें आत्मा के विषय में पता नहीं है, मतलब संदेह है अपने आप को लेकर, ठीक है ना, और जिनके कहीं पर प्रसिद्धि परिचिति नहीं है, उन्होंने ही हिंसा का समर्थन किया है। धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की
वाह वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। अतः विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करें। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। उपवास पूर्वक कठोर नियम का पालन करे, वेद के फल श्रुतियों का परित्याग कर दे, अर्थात काम्य कर्मों को छोड़ दे, सकाम कर्मों के आचरण को अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त ना हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा से कर्म करते हैं। यदि कहे कि मनुष्य यूप निर्माण के उद्देश्य जो वृक्ष काटते और यज्ञ के उद्देश्य में पशु बलि देकर जो मांस खाते हैं वह व्यर्थ नहीं है, अपितु धर्म ही है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करते। सूरा, आसव, मधु मतलब मदिरा, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने योग्य में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। साक्षात कहा जाता है शास्त्र में कि वेदों में भाई इसका उपयोगकारी कभी थी ही नहीं, इसलिए धूर्तों ने मतलब इसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है, प्रचलित कर दिया है। ठीक है, इसके उपरांत हम आपको भागवतम से दिखाएंगे। भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद की 25 नंबर अध्याय के 5 से लेकर 8 नंबर श्लोक। ठीक है, 5 से लेकर 8 नंबर श्लोक देखिए। एक राजा है, वो बोले नारद जी से, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, मतलब कर्म कांड की बात किया जा रहा है। मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊँ। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वे अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने का कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी ने यहाँ पर बोला, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब यह अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे से सींगे से छेदेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यज्ञ में हिंसा करने के पश्चात भी अगर आपको लगता है कि यज्ञ में हिंसा करना वैलिड है तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो, वो लोहे के ऐसे सिंगे लेकर खड़ी हुई है, तुम्हें छेदेंगे, इसलिए नारद जी बोल रहे। और जैसे मैं बोल रहा था कि इस वाणी को देखकर अभी आपको संशय आ सकती है कि अरे वेदों में तो कर्मकांड है, आदि है। तो देखो बहुत सारे पुराणों में कर्मकांड के भी बोला गया कि जो कर्म और ज्ञान के भी डायरेक्ट मतलब कर्म और ज्ञानी के बीच में डिफरेंस और कर्म प्रैक्टिस जो किस टाइम तक, ऐसे भी कुछ जगह पर कुछ प्रमाण आई है जो मैं यहाँ पर नहीं जोड़ रहा हूँ, मुझे भी याद भी नहीं लग रहा कहाँ पर है, बट मैंने देखा है ऐसा। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली ये बात है, ये सभी को पता है कि कर्म आदि जो है वो एकदम पहले ये के लिए है। तो अगर कोई सोचे कि भैया वेदों में कर्मकांड है, ऐसा है, तो कोई भी शास्त्र में नहीं पाया जाता, ऋषियों ने ऐसा कैसा बोल दिया, तो इसका आंसर इसके बाद में दिया जाता है कि इसलिए बहुत अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, एज अ ट्रांसलेशन पढ़ लेने से उसका कोई ज्ञान नहीं हो जाता। महाभारत के कर्ण पर्व की चैप्टर 69 के वर्स नंबर 53 एक्चुअली ये 53 वर्स के लास्ट स्टैंजा और 54 वर्स के फर्स्ट स्टैंजा लेकर ये दिया गया यहाँ पर ऐसे ही। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसे शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक शून्य होने के कारण धर्म के विभाग को ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो अनुचित कर्म कर बैठने के कारण वह महान नरक के सदृश कष्ट भोगने का योग्य हो जाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर वृद्ध पुरुष का मतलब है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रियलाइज्ड सोल है, जो वैष्णव है, संत महाजन है, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे जो महापुरुष है उनकी बात किया जा रहा है कि उनसे सदा पूछ लिया करो कि क्या है। जो ब्रह्मबुद्ध संपन्न जो ऋषि गण है, जो आचार्य गण है, जो वैष्णव जन है, उनसे पूछो कि वास्तव में इसका मीनिंग क्या है। शास्त्र की थोड़ी बहुत ज्ञान होने से अगर बोध अगर नहीं है ना तो उसको समझ नहीं आएगा। आप तो ट्रांसलेट लोग यहाँ पर देखो बलि दिया गया है, तो इसलिए बोला गया है कि जो ऐसा नहीं करता, जो वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह नहीं पूछता, तो अनुचित कर्म कर बैठने के कारण महान नरकों में गिरता है। अब हम आपको कुछ रेफरेंस ऐसे शेयर करेंगे जो मांस भक्षण आदि के बारे में बात कर रहा है, और मांस भक्षण के मतलब मांस भक्षण नहीं करना चाहिए इस विषय में, जो भी शास्त्र प्रमाण थोड़ी बहुत, सब मैंने नहीं दिखा, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं तो दिखाने में ये वीडियो भी लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर भी जितना ज़रूरत है उतना ही हम दिखा रहे हैं, वो आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, ये है देवी भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 8 से 11 नंबर श्लोक देखिए। ये शरीर ही मैं हूँ और ये धन स्त्री पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से जीवों के अत्यधिक भय देने वाले उस रौरव नामक नरक में गिरता है। और उस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं को पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वह प्राणी भयंकर रूरू नामक जंतु बनकर उसे वहाँ कष्ट देते हैं, इसलिए पुराण वेत्ता मनीषी इसे रौरव नरक कहते हैं। इसके अलावा भी उसी 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 14 और 15 नंबर श्लोक देखिए क्या बोला जा रहा है। हे नारद,
जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभिपाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। ध्यान से सोचिएगा, जितने रोम है उतने 1000 वर्षों तक, मतलब अगर एक पशु के अगर तन में अगर एक रोम है तो उन्हें 1000 वर्षों तक उन्हें होगा। तो एक पशु के सिर में, उनके गाँव में तो कितनी ज़्यादा रोम होती है वो तो आपको पता ही, मतलब वो असंख्य बोला जाता है। तब सोचिए आप कितने सालों तक नरक में पकेंगे, तेल में, कुंभिपाक में, ठीक है। इसके अलावा 8वें स्कंद के, देवी भागवत पुराण के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के 10 से लेकर 12 नंबर श्लोक अब देखिए। हे महामुने, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती है, वे रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं को मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वह पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण करके तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काट कर उससे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते तथा गाते हैं। ठीक है, अपना कल देख लीजिए। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 290 के वर्ष नंबर 60 और 68 में क्या बोला जा रहा है कि युगांतर काल, मतलब युग का अंत कब होगा, उसका क्या लक्षण है, मतलब दूसरे के जीवन का विनाश करने वाला क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांतर काल उपस्थित हो गया है। ये एक लक्षण है। और 68 नंबर श्लोक में और एक लक्षण बताया गया है। ये सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। ठीक है। इसके उपरांत महाभारत के वन पर्व के अध्याय नंबर 207 और श्लोक नंबर 74, अहिंसा और सत्य भाषण यह समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अहिंसा परमो धर्मो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे भैया देखो, मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि चलो जो जिनका हैबिट्स है वो करने दो, पर ऐसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मो दिया गया है भाई, परम धर्म है अहिंसा, ऐसे छोटे मोटे नहीं है। अगर किसी को लगता है, भ्रांत धारणा है कि भैया हम ये सारी चीज़ ना त्याग करके वेद वेदांत का ज्ञान हमारी लाइफ सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आशा में मत रहिए, कभी भी नहीं होगा। कहीं पर शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, तो देख लिया अहिंसा परमो धर्मो। इसके अलावा हम और भी दिखाते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय नंबर 208 वर्ष नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टा महान अधर्म है। मतलब मांस भक्षण में तो धर्म का नाम निशान भी नहीं है। तेषामापि भवेत् धर्मो उपयोगे न भक्षणे, वन पर्व चैप्टर 208। इसके उपरांत महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 69 वर्ष नंबर 57 to 58 क्या बोला जा रहा है, सिद्धांत ये है कि जिस कार्य में हिंसा ना हो वही धर्म है। जिस कार्य में हिंसा ना हो वही धर्म है। यत् स्वद हिंसा संयुक्तं स धर्म इति निश्चयो। वही धर्म है जिस कार्य में हिंसा ना हो। महर्षियों ने प्राणियों की हिंसा ना होने के लिए ही उत्तम धर्म का प्रवचन किया है। धर्म ही प्रजा के धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो, जिससे किसी भी जीव की हिंसा ना की जाती हो, वही धर्म है। ऐसा ही धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है। अब देखिए महाभारत की शांति पर्व के चैप्टर नंबर 160। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हम थोड़ा देखते हैं। युधिष्ठिर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि राजन, बहुत से शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तव में परम मूल क्या है। तात ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बताइए। तो इसके बाद हम सब श्लोक नहीं पढ़े, आपको अगर लगे कि पढ़ना चाहिए तो आप पूरा श्लोक पढ़ सकते हैं अभी पॉज करके। ठीक है ना। तो 6 नंबर श्लोक इसके बाद हम देखेंगे। 6 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं पितामह भीष्म जी कि महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार धर्म की एक नहीं अनेक विधियाँ बताई है, परंतु उन सब का आधार दम यानी कि मन और इंद्रियों के संयम ही है। इसके बाद हम 15 और 16वां पढ़ेंगे। देखिए, तो दम को जो है सबका आधार, मतलब जितने भी धर्म के जो विधियाँ है, शाखा है, उसका आधार क्या बताया गया है 6 नंबर श्लोक में दम है ना। तो यहाँ पर दम किस किस को कहा जाता है, किन किन गुणों को, तो देखिए 15 और 16 नंबर श्लोक में क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्यवादिता, सरलता, इंद्रिय विजय, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदरता, क्रोधहीनता, संतोष, प्रिय वचन बोलने का स्वभाव, किसी भी प्राणियों को कष्ट ना देना और दूसरे के दोष ना देखना, इन सद्गुणों के उदय होना ही दम कहलाता है। तो दम की क्या है, अहिंसा, किसी भी प्राणियों को मन से भी कष्ट ना देना, यह दम। और यही दम जो है वो समस्त जितने भी मार्ग एक सनातन धर्म से निकले उन सबका बेस है ये। इसके बाद हम देखेंगे महाभारत के शांति पर्व के उसी चैप्टर के 262 चैप्टर के 30 नंबर वर्ष क्या बोला जा रहा है, प्राणियों की हिंसा ना करने से जिस धर्म की सिद्धि होती है उससे बढ़कर महान धर्म कोई नहीं। जो सोचते हैं कि हम ये सारे टॉपिक पर बात ना करें, वो इस रेफरेंस को ज़रा ध्यान से देख लें। प्राणियों की हिंसा ना करने से जिस धर्म की सिद्धि होती है उससे बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। इसके बाद महाभारत के शांति पर्व के 270 नंबर अध्याय क्या बोला जा रहा है, समस्त प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति
अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम, ये परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के मार्ग है। मतलब जो क्षमा, शांति, अहिंसा, ये सारी जो चीज़ है ना, ये परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के मार्ग है भैया। ये ऐसे वैसे कोई नहीं है कि हम इसको अवॉइड कर देंगे और बाकी हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही मार्ग है, बताया जा रहा है। इसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व के 22 नंबर, देखो कितना क्यों इंपॉर्टेंट है अहिंसा जीव हत्या के बारे में बात करना। देखो युधिष्ठिर पूछ रहे, किंग परम ब्रह्मचर्य च किंग परम धर्म लक्षणम किंग च श्रेष्ठतमं शौचं तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है, धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं, ये मुझे बताइए। तो इसका उत्तर क्या देते हैं भीष्म पितामह, ब्रह्मचर्यत परं तात मधुमांशस्य वर्जनम मर्यादायां स्थितो धर्म शामश्चैवश्य लक्षणम। क्या बोला जाए, तात मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य है। क्या बोला जा रहा है, देखिए जिस ब्रह्मचर्य का पालन हर एक ऋषि ने आपको बोलेगा कि ब्रह्मचर्य अगर कोई संयम पूर्वक अगर जीवन में अगर नहीं रहता तो उन्हें किसी भी कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगेगी, ना भगवान की धाम प्राप्ति होगी, ना मोक्ष प्राप्ति होगी, ना ज्ञान प्राप्ति होगी, ना कुछ प्राप्ति होगी। यह लोग और पारलोक दोनों ही उनका व्यर्थ चला जाएगा जो ब्रह्मचर्य से नहीं रहता, ठीक है। बट उस ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ क्या बोला जा रहा है, मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है, भीष्म पितामह कह रहे हैं। अनुशासन पर्व की ही 114 नंबर अध्याय के 10 नंबर श्लोक देखिए, 11 नंबर श्लोक, पुत्र मांसो पमंग जानन खादते यो विचक्षण मांसं मोह समायुक्त पुरुषो सो अधम स्मृत। जो मूर्ख ये जानते हुए भी कि पुत्र के मांस में और दूसरे साधारण मांसों में कोई अंतर नहीं है, मोह बस मांस खाता है वह नराधम है। क्या बोला जा रहा है, मीट में अपने पुत्र के जो मीट है ना, उस मीट में और आप जो मांस खाते हो किसी भी प्राणी के, उस मांस में कोई अंतर नहीं। महाभारत साक्षी नोट कर लीजिए कौन सी अध्याय में है, चैप्टर 114 अनुशासन पर्व महाभारत। इसके अलावा देखिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर बोले अनुशासन पर्व के 116 नंबर जो चैप्टर है वहाँ पर बोला जा रहा है, पितामह बड़े खेत की बात है कि संसार के निर्दय मनुष्य अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके महान राक्षसों के समान मांस का स्वाद लेना चाहता है। भक्षायण महाराक्षसोगणा वो राक्षस के समान स्वाद लेना चाहते हैं, मतलब राक्षस लोग ही खाते हैं मांस आदि, ठीक है ना। भांति भांति के मालपुआ, नाना प्रकार के साकों तथा रसीली मिठाइयों का भी वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे रुचि मांस के लिए रखते हैं। ये वो दुख प्रकाश करते हैं कि क्या, मतलब क्या ही बताऊँ इनके लिए। अब देखिए महाभारत के अनुशासन पर्व के 116 चैप्टर के श्लोक 6 नंबर श्लोक से भीष्म पितामह बोल रहे हैं, महाभाव भरत नंदन तुम जैसा कहते हो ठीक वैसे ही बात है। कौरव नंदन मांस ना खाने में बहुत से लाभ है जो वैसे मनुष्य को सुलभ होते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो दूसरे के मांस से अपना मांस बनाना चाहता है उससे बढ़कर नीच और निर्दय मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, जो अपने मांस बनाना चाहता है दूसरों की मांस खाकर, उससे बड़ा नीच और निर्दय मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। जैसे हमें अपना प्राण प्रिय है वैसे ही उन जीवों को उनका प्राण प्रिय है, इसलिए उन जीवों को भी दया करें। तात मांस भक्षण करने में महान दोष है क्योंकि मांस की उत्पत्ति वीर्य से होती है, इसमें संशय नहीं है, अतः उससे निवृत्त होने में ही पुण्य बताया गया है। कौरव नंदन इस लोक और परलोक में इसके समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है कि इस जगत में समस्त प्राणियों पर दया की जाए। समस्त प्राणियों पर दया करने इससे बड़ा पुण्य कार्य दूसरा कोई नहीं है। और भी देखिए उसी अध्याय में अनुशासन पर्व 116 नंबर चैप्टर महाभारत के, वहाँ पर देखिए 24-25 नंबर श्लोक देखिए, जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों की मांस खाते हैं वह दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे संशय नहीं है। भरतनंदन जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है, जब किसी प्राणी को मारते हो या फिर मारा जाता है तो वो बोलते हैं मांस भक्षयते यशमत भक्षयिष्य तपस्म्यहम तपयहम अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। ये मांस का मांसत्व है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। राजन इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वालों को भी मार डालता है। अहिंसा ही परम धर्म है। 28 नंबर वर्ष, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तपस्या है। उन किसी के प्राणों के दान करना ये बहुत बड़ा दान है, ठीक है ना। किसी के प्राणों का दान करना बहुत बड़ा दान है, इसलिए बोला गया अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तपस्या है, अहिंसा परम यज्ञ है। देखिए 29 नंबर वर्ष, अहिंसा परम यज्ञस्तथा हिंसा परम फलम। अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है। देखिए अहिंसा जो पालन करते हैं उसे क्या क्या मिलता है। देखिए संपूर्ण यज्ञ में जो दान किया जाता है, समस्त तीर्थों में जो गोता लगाया जाता है तथा संपूर्ण दानों का जो फल है, ये सब मिलकर भी अहिंसा के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय नंबर 145 वर्ष नंबर 53 क्या बोला जा रहा है।
जो पशुओं की हत्या कराते, गुरुओं की सैया पर सोते, जो नपुंसक कौन बनते, देखिए नपुंसक मतलब कौन बनते हैं नेक्स्ट जन्म में, वो देखिए। जो पशुओं की हत्या कराते, गुरुओं की सैया पर सोते, वर्ण शंकर जाति की स्त्रियों से समागम करते, वे मनुष्य नपुंसक होते हैं। कौन से मनुष्य नपुंसक होते हैं? जो पशुओं की हत्या कराते हैं। जैसे आप दुकान से मीट खरीद कर लाते हो तब हत्या करा रहे हो, भले आप ना कर रहे हो, तो वो नपुंसक बनता है, ठीक है, वो नपुंसक होता है वो मनुष्य। तो जो भी है सुधर जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब देखो आहार की शुद्धि की बात हो रही है, ठीक है। अनुशासन पर्व के उसी अध्याय 145 नंबर अध्याय में ही आहार की शुद्धि बोला जा रहा है। आहार की शुद्धि की क्या है, देखिए उमा और महेश्वर में बात हो रहा है, साक्षात भगवती और भगवान श्री शिव में बात हो रही है, देव महेश्वर। आहार की शुद्धि कैसे होती है, तो देखिए पहले ही क्या दिया गया है, देवी जिसमें मांस और मद्य ना हो, आमांग से मध्यम, जिसमें मांस और मद्य ना हो, जो सड़ा हुआ या पसीजा ना हो, बासी ना हो, अधिक कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन ना हो, जिसमें उत्तम गंध आती हो, जिसमें जिसमें कीड़े या केश ना पड़े हो, जो निर्मल हो, ढका हुआ हो और देखने में भी शुद्ध हो, जिसका देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा सत्कार किया गया हो, ऐसे अन्न का सदा भोजन करना चाहिए, उसे श्रेष्ठ ही जानना चाहिए। इसके विपरीत जो अन्न है उसे अशुभ माना गया है। आहार की शुद्धि मतलब शुद्ध आहार क्या है, पहले ही बताया गया है भगवान शिव के द्वारा कि जिसमें मांस और मद्य ना हो। जिसमें मांस होता है वो शुद्ध आहार नहीं है, सीधे बात भगवान शिव के द्वारा बोला जा रहा है, महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 145। इसके बाद देखिए अब नरक तो जाएंगे पक्का जो मांस भक्षण करेंगे, चाहे वो यज्ञ के तौर पर करे, चाहे वो नॉर्मल मांस भक्षण करे, है ना। बट देखो जो मांस भक्षण करते हैं ना, उन्हें ऐसा नहीं कि नरक में जाकर उन्हें सदा सुनाया जाएगा, नरक से जाने से पहले ही उन्हें नरक ले जाने वाले जो रास्ते होंगे ना, वहाँ पर भी उन्हें पीड़ा मिलेगा। कैसे पीड़ा मिलेगा, इसका यहाँ पर वर्णन है महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अध्याय नंबर 92। क्या बोला जा रहा है, देखिए जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वो आर्त होकर छटपटाने, कराहने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। चलते समय उनके ऊपर शक्ति, शिंदीपाल, शंकु, तोमर, वाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में चलते समय भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे रहित चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काटकर खाया जाता है। देखिए ऐसा दुर्गति होगा कि नरक में पहुंचाना तो दूर की बात है, वहाँ पर तो सदा मिलेगा, बट नरक में ले जाने के टाइम पर भी ऐसा पीड़ा मिलेगा जो मांस भक्षी होती है, चाहे कोई भी प्रकार से करें। इसके उपरांत देखिए अश्वमेधिक पर्व के 92 नंबर अध्याय में ही, मतलब ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए श्री भगवान कह रहे हैं कि राजन तुम धर्म और शौच की विधि क्रम संक्षेप से सुनो। राजेंद्र, अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, श्रम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधुमांस का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना, ये सब शौच पवित्रता के लक्षण है। मतलब अगर आप मद या फिर मांस का सेवन करते हो तो आपको पवित्र नहीं कहा जा सकता शास्त्र के अकॉर्डिंग। भगवान साक्षात बोले कि पवित्रता के लक्षण है मधुमांस का त्याग। इसके अलावा शिव पुराण के उमा संहिता के अध्याय नंबर 5 के 33 से लेकर 35 नंबर श्लोक देखिए। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणों से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष्य का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य है, शिव पुराण में बताया जा रहा है, ठीक है। शिव देखो पिशाचों का धर्म बताया गया है ये सारे मांस भक्षण, कहाँ पर, वामन पुराण के अध्याय 11 वर्ष नंबर 27। क्या बोला जा रहा है, ये देखिए 27 नंबर वर्ष आप देख सकते हैं पर, पिशाचाना मयंग धर्मो सदा च अमीश गृधन्युता, ठीक है। तो देखिए अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति ये पिशाचों के धर्म हैं। मांस भक्षण आदि करना ये पिशाचों के धर्म बताया गया है। वामन पुराण चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 27। इसके अलावा मत्स्य पुराण के चैप्टर नंबर 144 हाँ ये कलयुग का लक्षण बताया जा रहा है। तदंतर वे सारी प्रजाएं मांसाहारी हो जाती है, उनमें भक्ष्य अभक्ष्य का विचार लुप्त हो जाता है, वह मृग, सूकरों, वृषभों तथा अन्य सभी वनचारी जीवों को खाने लगती है। जो प्रजाएं नदियाँ और समुद्रों के तट पर निवास करते हुए भोजन के लिए सर्वत्र मछलियों को पकड़ती रहती है। इस प्रकार अभक्ष्य भोजन के मतलब मछलियों को भी यहाँ पर अभक्ष्य में रखा गया है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मछली भैया, कुछ ऐसे होते हैं बिरले प्राणी जो सोचते हैं कि मछली भैया नहीं आते हैं, मतलब आमिष वगैरह में नहीं आते, तो बोला गया। तो ये सारे जो है वो कलयुग के अंत में ये सारी चीज़ जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद देख सकते हो। इसके बाद स्कंद पुराण के काशी खंड के उत्तरार्ध अध्याय नंबर 3 के 50, 51, 52 नंबर वर्स और 60 नंबर वर्स हम देखेंगे। पहले हम देख लेते 50 नंबर वर्स। क्या बोला गया, यहाँ के शिकारी जानवर केवल घास और झाड़ियाँ खाते हैं, वास्तव में मांस खाना दोनों लोकों यहलोक और परलोक में विपत्ति का कारण है, इस पर धिक्कार है। स्कंद पुराण 4.1.3.50 लोकोदय दुखं हहि धिक्तन मांसस्य भक्षणम, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर वर्स उसी अध्याय के क्या बोला जा रहा है,
यदि पापों से मोहित हुआ कोई व्यक्ति अपने लिए मांस पकाता है तो वह उतने वर्षों तक नरक में रहेगा जितने उसके शरीर पर बाल है। इसके बाद 52 नंबर वर्ष में क्या बोला जा रहा है, जो दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति अन्य प्राणियों के जीवन से अपना जीवन पोषण करता है वह कल्प के अंत तक नरक की यातनाएं भोगते हैं। इसके बाद वह उनका शिकार बन जाएंगे। इसके बाद स्कंद पुराण की 4.1.3.16 उसी अध्याय के 16 नंबर वर्ष क्या बोला जा रहा है, कहाँ मांस और कहाँ शिव भक्ति, कहाँ शराब और कहाँ शिव की पूजा, इनमें कितना बड़ा अंतर है। शंकर उन लोगों से दूर है जो शराब और मांस से आसक्त है। भगवान शंकर उन लोगों से दूर है जो शराब और मांस भक्षण करते उनसे आसक्त है। बोला जा रहा है कहाँ मांस और कहाँ शिव भक्ति, कहाँ शराब और कहाँ भगवान शिव की पूजा। हाँ, इसके बाद वराह पुराण के, हाँ ये वाला है, वराह पुराण के चैप्टर नंबर 117 यहाँ पर बोला जा रहा है सेवा अपराध के बारे में। मतलब 32 प्रकार की सेवा अपराध होती है। उस सेवा अपराधों में एक अपराध ऐसा है, देखिए, वसुंधरे, जो अभक्ष्य मत से मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। अब देखिए महाभारत के अनुशासन पर्व के 115 अध्याय के 34 नंबर वर्ष, जहाँ पर बोला जा रहा है दूसरे के मांस से अपना मांस बनाना चाहता है जो वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रहने पाता। मतलब जहाँ कहीं भी वो जन्म लेगा, जो मांस खाता है, जो मांस बनाना चाहता है दूसरे के मांस खाकर, वो कहीं पर भी चैन से नहीं रह सकता। इसके बाद देखिए 43 नंबर वर्ष, जहाँ पर बोला जा रहा है जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वह नरकगामी होता है। मतलब यज्ञ में हम पशु बलि देंगे ऐसे करके जो मतलब हिंसा करते हैं वो भी नरक की ही भागी होती है। ठीक है। इसके बाद 45 नंबर वर्ष, कुछ वो 39 नंबर वर्ष तरह ही है, जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सबके सब खाने वाले ही माने जाते हैं। अर्थात वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भागी होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 7वें अध्याय के 28 नंबर वर्ष, जहाँ पर यमराज, यम गीता के अंडर आती है, तो यम गीता में साक्षात यमराज बोल रहे हैं कि जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, और उस अशुभ कर्मोन्नत दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टेक सकते। मतलब भगवान उनके हृदय में नहीं टेक सकते जो मांस भक्षण करती, जीवों की हिंसा करती है। इसके बाद देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 स्कंद के 26 अध्याय में 26 नंबर अध्याय के 30 नंबर वर्ष, जहाँ पर नरकों की वर्णन आती है, और वहाँ पर बोला जा रहा है जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, मतलब कुकिंग करता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं, मतलब कुकिंग करते हैं। ठीक है। और ये एक पुराण से मैं नरकों की वर्णन कर रहा हूँ, बाकी पुराणों में तो बहुत सारी जगह पर है, तो वो मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लॉन्ग ऑलरेडी हो गया वीडियो। अब यहाँ पर देखिए महाभारत के शांति पर्व के चैप्टर 262 वर्स नंबर 16, यहाँ पर बोला जा रहा है जब समस्त प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी बुरे भाव नहीं होते हैं तब मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्ति होती है। जीव हिंसा, काटना, मारना तो दूर की बात है, इवन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अगर बुरे भाव भी उनके प्रति, अगर आप किसी के प्रति अगर होगा, किसी भी जीव के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति, तो आपको ब्रह्म भाव की, मोक्ष की, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष की, उसका प्राप्ति नहीं हो सकता। महाभारत प्रमाण है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण रखा मिस इंटरप्रेट करे बिना। इवन अगर मिस इंटरप्रेट बहुत सारे लोग करते तो मैं उनको गलत नहीं समझता कि श्लोक को थोड़ा चेंज करके थोड़ा बता देते। मैं उन्हें गलत नहीं समझता। क्योंकि श्री कृष्ण खुद यहाँ पर बोल रहे हैं महाभारत के कर्ण पर्व के चैप्टर 69 वर्स नंबर 23, जहाँ पर बोल रहे तात मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा ना करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी के प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह ना होने दे। कृष्ण बोल रहा है कि अगर किसी के प्राण की रक्षा के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल दो, बट उसकी हिंसा किसी भी प्रकार से ना होने दो। बट फिर भी हमने यहाँ पर बिना मिस इंटरप्रेट करे हुए एज इट इज़ रेफरेंस वगैरह आपको दिखाकर जितना हो सके हमने यहाँ पर किया। आप तो देखिए वाम मार्ग के बारे में, मांस भक्षण के बारे में हमने बहुत सारे बात दिखाया। वैष्णवाचार्य का हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि आप सभी को पता है कि वैष्णवाचार्य का क्या मत है इस विषय में। ठीक है ना। तो हमने स्मार्ट पे के 2 आचार्य शंकराचार्य जी है, उनके हमने मत दिखाया, शास्त्रों का प्रमाण दिखाया। और वाम मार्ग जो है वो स्वयं देवी बोल रहे हैं 8वें स्कंद से हमने दिखाया, देवी भागवत पुराण से, कि वाम मार्ग जहाँ कहीं पर भी अगर आता है या फिर अगर कोई पुराणों के बीच में भी अगर ऐसा कुछ आता है तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। वैदिक जो लोग होती है, ठीक है ना, वो सही नहीं है, वो भ्रमित करने के लिए डाला गया है। और वास्तव में वाम मार्ग आदि ये जो चीज़ है या फिर कर्मकांड आदि जो चीज़ है, जहाँ पर भी बलि अगर ऐसा आता है, बलि का तो इंटरप्रिटेशन बहुत सारे होती है। महाभारत में एक जगह आती है जहाँ पर बलि कर्म को
किसी को अन्न खिलाना ये भी बलि कर्म बताया गया है। एक जगह आती है शांति पर्व में, मुझे भी याद नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, बट वो शांति पर्व में एक जगह है जहाँ पर प्रॉपर श्लोक से आता है बलि कर्म ऐसे करके, तो वहाँ पर कोई पशुओं को खाना खिलाना ऐसे, इसको भी बलि बोला जा रहा है। शंकराचार्य जी द्वारा हमने देखा कि अपने मन को समर्पित कर देना, इसको भी बलि कहा गया है। एक बलि का अर्थ ये होता है कि अपने शरीर से रक्त थोड़ा समर्पित करके देवी को देना, ये भी बलि होता है, बलि कंटेम्परेशन होती है। बट फिर भी अगर हम एज इट इज ले तो वो भी किस लोगों के लिए है, जो घोर तामसी है, घोर राजसिक है, जो बिल्कुल भी उनके प्रति कोई आशा नहीं है कि वो धर्म के पालन कर पाए, उनके लिए ये यज्ञ जो है ये दिया गया है। जो कृष्ण ने भी खुद बोला कि ये विधि नहीं है, वो मेरे परोक्ष अभिप्राय को समझ नहीं पाता कि क्यों शास्त्र में ये चीज़ दिया गया है। वो उनके उच्छृंखल जीवन यापन को मतलब काटने के लिए, इसलिए वो दिया गया है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए, ठीक है। और देखो देवी के ऐसा नहीं कि देवी के बस वही मार्ग है, वो तो पहले तो वो कोई मार्ग है नहीं, वो तो एक जस्ट एक पद्धति, एक स्टेज है बहुत ही तामसिक लोगों के लिए। क्योंकि आप स्वयं विचार करो कि हमारे जो देवी है, वो देवी जो जगत धात्री है, जो जगत माता है, सभी जीवों की माता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य की माता है, कुत्ते बिल्ली का माता है, नहीं, संपूर्ण चराचर जगत की माता है, सब उनके पुत्र है। तो वो क्या कभी ऐसे बेचारे जीव को मारकर वो आपको कभी ऐसा बोलेंगे कि आप ऐसे मारो उन्हें? वो क्या कभी उनके रक्तपान करेंगे? वो क्या कभी मांस खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है, सबसे समान रूप से प्रेम करती है। बहुत ही भ्रांत है कि आपके इच्छा के लिए वो अपने, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चे को उन्होंने बनाया? कभी ऐसा हो सकता है? जैसे आप बोलते हो कि ये तो बनाया गया है हमारे खाने के लिए, कैसे? देखो शिव जी भी यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज़ बोले, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। महाभारत के अनुशासन पर्व की 145 नंबर अध्याय के अध्याय में एक्चुअली PDF में कुछ अध्याय जो है वो स्किप कर दिया गया, मतलब उसका नामकरण नहीं किया गया, तो ये काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, पर उसके बाद में ही आता है। तो ये देखिए, ये जो लास्ट वाला ये जो श्लोक है, सॉरी ये वाला, तो जैसे अपने मांस को काटना अपने लिए पीड़ाजनक होता है, उसी तरह दूसरों के मांस काटने पर उसे भी पीड़ा होती है। ये प्रत्येक विज्ञ पुरुष को समझना चाहिए, ठीक है, हमें समझना चाहिए कि उन्हें भी पीड़ा होती है। बट यहाँ पर देखो देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 37 नंबर अध्याय, यहाँ पर भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया जा रहा है, श्रेष्ठ भक्ति, पराभक्ति का वर्णन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कहीं पर भी मांस भक्षण के नहीं आता, तो श्रेष्ठ भक्ति में मांस भक्षण आदि नहीं आता है। तो आप क्यों लोअर क्लास की भक्ति करोगे अगर आप में कैपेसिटी वो है उस चीज़ करने की? और वो भी हमने दिखाया कि यज्ञ के माध्यम से भी अगर कोई करता है तो उन्हें भी नरक जाना पड़ेगा। भागवतम से ने प्रमाण दिखाया कि कोई जो राजा थे, वो राजा तो बहुत सारे पशु का बलि दिए थे यज्ञ के माध्यम से, बट उनको आकर नारद जी ने कहा कि वो पशु तुम्हारी ऊपर बैठ कर इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उच्छृंखल परिसंख्यन विधि है, वो किसी के उच्छृंखल जीवन को समेटने के लिए वो विधान दिया गया था, ठीक है। और कलयुग में तो वो निषिद्ध भी है, बहुत सारे प्रकार के सैक्रिफाइसेज जो होते हैं वो कलयुग में निषिद्ध है, क्योंकि उसका प्रॉपर बहुत सारे विधान भी होती है। और हमने दिखाया कि कैसे बलि अगर कोई देता है तो बलि देने की प्रॉपर प्रोसेस होती है। अगर सिर अगर यहाँ पर अगर पड़ जाए तो उससे क्या हानि होती है, अगर दांत में अगर शब्द होने लगे सिर काटने के बाद तो उसके बाद क्या हानि होती है, हमने बहुत सारी चीज़ भी दिखाया आपको। तो यहाँ पर देखिए देवी की श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। और पराभक्ति के देखिए यहाँ पर देवी वर्णन करिए। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पूरा चैप्टर 37 नंबर चैप्टर और उसके बाद वाले भी 38, 39, 40 नंबर चैप्टर भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के विधि विधान बताया गया है, व्रत बताया गया कि कौन से व्रत से देवी प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए पराभक्ति का वर्णन किया जा रहा है। बोले अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण, मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों का भंडार मुझ भगवती में तेल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, सामीप्य साष्टि सायुज्य सालोक्य मुक्तियों की कामना ना होना। इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता। दे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, आप देख सकते हो। पहले तो ये पूरा चैप्टर ये पढ़ना, अदरवाइज़ आप 11 नंबर श्लोक से इस चैप्टर के 26 नंबर श्लोक तक आप पढ़ सकते हो, 11 से 26, या फिर इसके बाद वाले भी आप पढ़ लेना। आप खुद देखोगे यहाँ पर एक भी जगह पर आपको मांस भक्षण की बातें नहीं मिलेगी श्रेष्ठ भक्ति में। तो मतलब आप श्रेष्ठ भक्ति वो नहीं है जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। और हमने तो ये भी दिखाया कि आप लोग जैसे मांस भक्षण करते हो वो तो कहीं पर भी नहीं है, वो तो वाम मार्ग में भी नहीं है। अगर कहीं पर आता है तो वो तो वाम मार्ग स्क्वायर है। जो भी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्रिटिसाइजिंग वीडियो नहीं था, हमने आपके अच्छे के लिए शेयर किया। तो कृपया काली के लिए, देवी के लिए गाना गाओ ना, उनके लिए भक्ति करो, उनके लिए भजन करो, प्रेम से उन्हें पुकारो ना, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। चाहे कृष्ण के लिए बोलो चाहे देवी के लिए बोलो, देवी के लिए भी वही देखो कृष्ण की तरह ही आपको वाइब्स यहाँ पर मिलेगा। जैसे पर बोला गया नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, ये है पराभक्ति का लक्षण। सामीप्य साष्टि सायु एवं मोक्ष की भी कामना ना होना, यह है भक्ति का लक्षण। सेव्य सेवक भाव में रहना, यह है भक्ति का लक्षण, यह है पराभक्ति, यह श्रेष्ठ भक्ति देवी के, जो स्वयं देवी ही बोल रही है। देखो देवी बोले, हिमालय जी के पूछने पर देवी ने बोला। अब मैं आपको कुछ तर्क यहाँ पर शेयर करूँगा, जो कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमें मांस भक्षण ऐसे करना चाहिए। तो उस तर्क में आप कैसे आंसर दोगे, शास्त्र प्रमाण से कुछ और कुछ लॉजिक से हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले तर्क एक लोग जो बहुत ज़्यादा देते हैं, मुझे भी दिया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि
अगर हम मांस अगर नहीं खाएंगे तो क्या मतलब मांस ना खाने से क्या होगा कि ये जो सारे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस हो रही है पशु पक्षी की, बहुत ज़्यादा वो जन्म लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम उन्हें नहीं खाते हैं ना तो वो सारे दुनिया में मतलब भर जाएगा, हमारे घर में वो कब्जा कर लेंगे, रास्ते में चारों ओर बकरा मुर्गी गाय ये सब फैलने लगेंगे। तो ये सारे अगर हम करेंगे मतलब पशु हत्या अगर हम करेंगे नहीं, अगर हम मांस भक्षण करेंगे नहीं तो ये सारे भर जाएंगे और हमारे ऊपर मतलब ये कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पिछले दिन मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे प्लीज़ एक बार देखना, छोटा सा वीडियो, आप उसे प्लीज़ देखना कि पोल्ट्री फार्म में कैसे अत्याचार होती है। और वो सिर्फ मुर्गी के लिए नहीं, ऐसा समझना कि मुर्गी के लिए होता है, बकरा के लिए नहीं, बकरा के लिए भी होता है। उन्हें खांसी, बंगाल में वर्ड होते हैं खांसी, उसे खांसी बनाई जाती है इंजेक्ट करके, उनकी कुछ अंग को काट कर, ऐसे होता है। तो देखो आप बहुत भोले हो, आपको पता नहीं है, ये जो मुर्गी आदि होती है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा, ये आपके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे आज से 2 साल पहले फ़ोन वगैरह साल में 6 महीने में 1-2 फ़ोन एक कंपनी के लॉन्च होता था। आज के टाइम में आप देखो हर महीने में, हर 1-1.5 महीने में तो आपको बिल्कुल नई सीरीज़ हर एक कंपनी की, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो रेडमी हो, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, वन प्लस हो, वो आपको लॉन्च दिखता ही दिखता मतलब मिलेगा। अब अगर कोई बोले कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो इसका ऐसा परिवहन बढ़ जाएगा कि हर शहर गांव में फैल जाएगा, सारे रास्तों में फ़ोन ही फ़ोन पड़ा रहेगा, तो ऐसा क्या होता है? नहीं, वो तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका डिमांड दिन दिन बढ़ रहा है। तो वैसे ही जो मुर्गी है, जो बकरा है, उनको इंजेक्ट करके एक जो मुर्गी होती है देसी मुर्गी, वो सालों में 15 से लेकर 20 अंडे देती है, बट उसे आप लोगों के डिमांड के लिए उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें 300 से लेकर 250-300 अंडा देने के लिए आप फोर्स करते हो, आपके लिए होता है, उनके ऊपर वो अत्याचार होती है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी मत समझना कि आप अगर नहीं खाते हो तो वो परिमाण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड, जो एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि देखो भैया बकरे भी मतलब जो शेर होती है वो भी तो बकरा खाती है, वो भी तो पशु का हत्या करती है, और हम करें तो मतलब क्या, मतलब आप शेर को जाकर रोको, अब इसको जाकर रोको, वो भी तो मतलब जो बिल्ली होती है, बिल्ली भी तो मच्छी खाती है, प्राणी का हत्या करती है, तो इसमें क्या हो गया? तो इसका उत्तर मैं आपको देवी भागवत महापुराण और भागवतम महापुराण इन दोनों से ही मैं आपको दूंगा। आइए देख लेते प्रमाण क्या है। यहाँ पर देखिए देवी भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 25 से 28 नंबर श्लोक क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है। यहाँ पर भगवान ने उनको बना दी है, वैसे पाप के कारण उनको वैसे ही शरीर वैसे ही वृत्ति मिली है, और उसके कारण उन्हें दूसरों के कष्ट पहुँचाने का ज्ञान भी नहीं है। मतलब जब कोई काटता है, जब कोई शेर किसी को मारता है, किसी का स्वीकार करता है, तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि उन्हें पीड़ा पहुँचेगा, ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं होता है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरे का कष्ट का ज्ञान होता है, इसलिए वह प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी, दंड शुक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। मतलब मनुष्यों को वैसे वृत्ति बनाई गई कि उन्हें ज्ञान है। यही सेम प्रमाण भागवत महापुराण में भी आपको मिल जाएगा। भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 17 नंबर श्लोक में सेम देखिए, जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है, और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुँचाने की ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है, इसलिए हम जीवों की हत्या नहीं कर सकते। हमें पाप लगता है, उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनको वृत्तियाँ ही वैसे बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए उसी अध्याय के 37, 38, 39 नंबर वर्स कि अगर कोई ऐसा तर्क देते कि हाँ, अगर ऐसा कोई सोचता है कि हाँ हम तो पशु को हत्या नहीं करते, हम तो खरीद कर लेकर आते हैं, मारते तो कोई और है, तो ये तो बहुत गलत तर्क है। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इवन अगर कोई प्राणी मर जाता है उसके बाद भी अगर आप उसे खाते हो तो उसका भी पाप लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए 37 नंबर वर्स, जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है। ठीक है, स्वयं मर जाने पर भी, जो ऑटोमेटिकली मर गया बट उसके बाद भी अगर उनका मांस खाता है, वह ना मारने पर भी उन प्राणियों के हत्यारा ही समझा जाता है। इसके बाद 38, 39 नंबर्स क्या बोला जा रहा है, खरीदने वाला धन के द्वारा, खाने वाला उपभोग के द्वारा और घातक वध एवं बंधन के द्वारा पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार ये 3 तरह से प्राणियों की वध होता है। जो मांस को स्वयं नहीं खाता पर खाने वालों का अनुमोदन करता है, कि स्वयं तो नहीं खाता बट जैसे कुछ जो आधुनिक ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब खुद नहीं खाते बट दूसरों को बोलते हैं कि आप ठीक है, आप जो भी आप करो वो करो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा रहा, बोल रहे हैं कि जो माँ आप खा सकते हो, ऐसा अगर कोई बोले, वो खुद नहीं खाता बट अगर कोई किसी को बोल दे तुम खा सकते हो, तो वो भी समान पाप के भागी है। 39 नंबर वर्स चेक करिए, जो मांस को स्वयं नहीं खाता पर खाने वालों का अनुमोदन करता है वह मनुष्य भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इवन वो ना खाने पर भी वो अनुमोदन कर रहा है, इसके लिए वो भागी हो जाता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। ठीक है, श्री राधे हरे कृष्णा। और एक तर्क दिया जाता है, ये तर्क सबसे ज़्यादा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग इस तर्क को यूज़ करते हैं कि हाँ आप जीव हत्या की बात करो सब सही है, बट आप भी तो पेड़ पौधे तो खाते हो, घास पत्ती आप भी तो खाते हो, आप भी तो सब्ज़ी खाते हो, फल खाते हो, उसमें भी तो प्राण है, उस पेड़ में भी तो प्राण है। तो देखो इस विषय में हमें ऐसे बोलना है कि हर एक चीज़ का विधान होती है। ठीक है,
शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे देश की जो सिस्टम होती है, देश की जो संविधान होती है, वो बोलती है कि क्या न्याय है, क्या न्याय है, क्या अपराध है, क्या सही है ना। जैसे मान लीजिए आप सैलून में जा रहे हो, ठीक है ना, आप सैलून में गए हो बाल कटाने, तो वहाँ पर आप खुद पैसे देकर उन्हें बाल कटाने के लिए उन्हें बोल रहे हो कि मुझे बाल कटा दो, इसके बदले में 150 जो भी प्राइस लेता है वो प्राइस उन्हें दे देते हो। अब सोच कर देखो, आपकी एक अंग, वो बाल भी जो होती है वो आपके शरीर के एक अंग है, तो उस शरीर के ही एक अंग को आप कटवा रहे हो और ऊपर से पैसे भी दे रहे हो। बट वही जो सैलून वाला होती है, वो अगर आपकी एक उंगली काट ले तो आप उन्हें, उनके विरुद्ध में आप थाने में डायरी करोगे, कंप्लेंट करोगे, और अटेम्प्ट टू मर्डर केस या फिर कुछ भी जो सेक्शंस लगती है उनके ऊपर, उन सेक्शंस की तौर पर उन्हें फिर जरिमाना देना पड़ेगा या फिर जेल में जाना पड़ेगा। देखो, दोनों ही आपके अंग है, उंगली भी आपका अंग है और बाल भी आपके अंग ही है। बट एक अंग काटने में आप उनको पैसे दे रहे हो, उसमें आपको पीड़ा नहीं हो रही, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट एक अंग को अगर थोड़ा सा भी काटने का अगर प्रयास भी अगर किया जाए तो आप उसके खिलाफ आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हो, उनकी जेल भी हो सकती है। तो वही कुछ है हमारे शास्त्रों में विधान। जैसे जब आप एक जीव को काटते हो, मुर्गी बकरे को, तो उन्हें जो पीड़ा होती है ना, वो एक सब्जी को जब आप काटते हो तो उनमें वो पीड़ा नहीं होती है। पहली बात, पेड़ों में प्राण होती है। ये बात कोई वैज्ञानिक से पहले हमारे शास्त्रों में मेंशन है, उन्हें ये बात पहले समझो कि देखो, हमारे शास्त्र में कई हज़ारों लाखों साल पहले ये चीज़ मेंशन किया गया है कि भैया उनमें भी जान प्राण होती है, ठीक है ना। क्योंकि जीव के बहुत प्रकार की जीव होती है, उनके अंदर जो पैर होती है ये भी आती है, बट वो चल फिर नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं है। स्पेशली जो पेन फील होने वाली जो नर्व्स होती है वो उनमें नहीं है, तो इसलिए उन्हें पीड़ा की अनुभव नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब उन्हें पीड़ा की अनुभव नहीं होती तो इसलिए हम उन्हें काट सकते? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। इवन संत जन कहते हैं कि आप ये जो ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हो ना, सांस ले रहे हो, ये भी फ्री नहीं है। अगर आप अपने जीवन को व्यर्थ गुजार रहे हो, अगर आप धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हो, अगर आप भगवत प्राप्ति नहीं करते हो इस जन्म के पश्चात, तो आपको अवश्य इस सभी चीज़ का फीस देना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर आप प्रभु के हो या अगर आपकी स्मरण में आ जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेते तो फिर प्रभु के जन्म हो, तो इसलिए स्मरण में मतलब ये चीज़ माफ़ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कृष्णा भगवदगीता में कह रहे हैं श्री कृष्णा कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं, शायद 9वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में, कि जो फल जल पत्र पुष्प जो भी है वो मुझे अर्पण करो। एक जगह तो ये भी बोल रहा है कि जो भी आप होम करते हो, पूजा करते हो, वो भी सब कुछ मुझे अर्पण करो। ये अन्य शास्त्र में भी आया है। क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम इसके पापों से, मतलब जो कर्म के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाओ। अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम उन्हें अगर भोग लगाने की मंशा अगर हमारी होगी कि उन्हें हम ये ऑफर करें, क्योंकि उनका ही है, प्रकृति जो है उनका ही है, ये सब कुछ जो उनका ही है, तो फिर हमें उन पापों से मुक्ति मिलता है। तो इसलिए अगर हम भगवान के लिए वो करते हैं तो इसलिए वहाँ पर पाप नहीं लगता। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल अगर हम वेज भी खाते हैं तो वेज खाने से भी अगर हम उसे प्रसाद नहीं करते, भगवान को अगर ऑफर नहीं करते, अगर उन्हें हम भोग नहीं लगाते हैं, तो उसका भी पाप तो लगेगा, कम लगेगा ऑब्वियसली। एक जीव को हत्या के जैसा तो पाप नहीं लगेगा, एक बकरे काटने के जैसा तो पाप नहीं लगेगा, बट पाप तो लगेगा, ठीक है। तो इसलिए शास्त्रों में विधान दिया गया है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। और देखो, मांस भक्षण जैसे ये जो होते हैं ना, मांस भक्षण किसी कोई अगर छोड़ देता है, कोई अगर अहिंसा व्रत पालन करता है, तो ऐसा नहीं है कि बस उन्हें पाप से मुक्ति मिल गया, पाप नहीं करा, ऐसा नहीं है, उन्हें पुण्य भी मिलता है। उसका प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक सेकंड रुक जाए। अब देखिए, मांस भक्षण अगर कोई त्याग करता है तो उसका क्या फल होता है। देखिए, ये अनुशासन पर्व के, महाभारत के अनुशासन पर्व के 115 नंबर अध्याय के 8 नंबर श्लोक में दिया गया है, जहाँ पर बोलते युधिष्ठिर, जो पुरुष नियम पूर्वक व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तथा जो केवल मद्य और मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। देखो, मांस का परित्याग करने से कितना पुण्य फल मिलता है। जो प्रति महीने अश्वमेध का यज्ञ करती है, जो कलयुग में बहुत कठिन हो, कलयुग में मना भी किया गया सैक्रिफाइस वगैरह करने के, ब्रह्मवर्त पुराण में आता है, ठीक है। तो बट फिर भी अगर कोई ऐसा प्रतिमास अगर करता है तो उसको जो पुण्य मिलता है, जो व्रत पालन करते हैं उसको जो पुण्य मिलता है, वो सिर्फ मांस और मदिरा का परित्याग करने से ही उनको एक सा ही फल मिल जाता है। इसके बाद देखिए, उसी 115 नंबर अध्याय में 14 और 16 नंबर श्लोक, वही सेम श्लोक कुछ हद तक है कि जो 100 वर्षों तक, यहाँ पर वर्ष दिया गया, प्रति महीने वहाँ पर था, यहाँ पर दिया गया जो 100 वर्षों तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता, इन दोनों का समान फल है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह करना कितना कठिन होता था पुरा काल में, है ना, और उसका सेम फल इनको मिल जाएगा जो मांस नहीं खाता है। इसके बाद 16 नंबर अध्याय में देखो, 16 नंबर वर्ष में, भारत जो पहले मांस खाता रहा हो और जो पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे संपूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते। देखो आप, जो पहले मांस खाता था पर अभी मांस का सर्वथा परित्याग कर दिया है, उसको जिस लेवल की, जिस परिमाण में पुण्य का प्राप्ति होती है, संपूर्ण यज्ञ और संपूर्ण वेद भी उन्हें उतना फल नहीं दे सकता जितना मांस परित्याग करने देने से उन्हें मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व के चैप्टर 116, इसका 30 नंबर वर्ष देखिए, मतलब श्लोक, संपूर्ण यज्ञ में जो दान किया जाता है, संपूर्ण तीर्थ में जो गोता लगाया जाता है, तथा संपूर्ण दानों का जो फल है, ये सब मिलकर भी अहिंसा के बराबर नहीं हो सकता। मतलब अहिंसा, इसका पुण्य फल भी देखिए कि जितने भी दान हैं, संपूर्ण यज्ञ के जितने भी दान हैं, जितने भी तीर्थों में जाकर आप जो तीर्थ के पुण्य कमाते हो, संपूर्ण दानों का जो फल है वो भी अहिंसा के बराबर नहीं है। देखो कितनी बड़ी महिमा उनका गाया गया है।
तो इसलिए अहिंसा ही परम धर्म है। और एक जो क्लेम और एक जो तर्क दिया जाता है, एक्चुअली तर्क नहीं, ये एक्चुअली मतलब मांस के प्रति लोलुपता है कि भैया अगर हम मांस भक्षण नहीं करेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमारी शरीर ख़राब हो जाएंगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो देखो, सोयाबीन में ना जितनी प्रोटीन्स होती है, ये हम थोड़ा मैटेरियली बात कर रहे हैं, हालांकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके लिए भी हम आएंगे नॉर्मली विश्वास आदि के लिए, कि पहले तो देखो सोयाबीन में जितना प्रोटीन होते हैं ना, वो ना तो मच्छी में होती है, ना तो अंडे में होती है, ना तो मुर्गे में होती है, बकरे में होती है, किसी में नहीं होती। आप सर्च करके देख लो 100 ग्राम सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है, 33 ग्राम्स, ठीक है ना। वो किसी में भी नहीं होती नॉनवेज प्रोडक्ट में, जो भी आप लोग मांस आदि भक्षण करते हो उसमें नहीं होता, आप सर्च करके देख लो। इसके अलावा भी दाल होती है, चावल होती है, उसमें भी भाई प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कदापि मत सोचना कि आपके शरीर तबीयत ख़राब हो जाएगा। हालांकि जो हिंसा होती है ना, वही सभी रोगों का कारण है। जीव भक्षण करना, पेट के रोग हो जाती है, चमड़े की रोग हो जाती है, मेंटल डलनेस आ जाती है। एक मुस्लिम थे हमारे पास में, हमारे इलाका में जान पहचान वाले, जब मैंने छोड़ा था ये सारी चीज़, ये सारे गंदे आदत, मतलब ये मांस भक्षण आदि, तो उन्होंने तारीफ़ किया था। उन्होंने बोला था पक्ष लेकर कि हाँ ऐसा, ये तो सच है, हम लोग तो मांस खाते हैं और हमारे पेट वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह होती है, हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, रोग भी ज़्यादा होती है, तो सही है। और वो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, अपनी बुद्धि से बस उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और मैं आपको शास्त्र प्रमाण भी दिखा रहा हूँ कि कैसे अहिंसा से ही आपको वास्तविक में स्ट्रेंथ का लक्षण क्या है, लोग को पता नहीं है। स्ट्रेंथ का जो लक्षण होते हैं ना, वो होते सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, अगर आप सत्संग नहीं करते, तो आप में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ का बेस क्या है? शुक्र धातु, उससे स्ट्रेंथ आती भाई। मांस भक्षण करने में स्ट्रेंथ नहीं आती। एक एक्टर है, एक्टर लोग भी अभी देखो बहुत सारे लोग जो वीगन बन रहे हैं या फिर वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो देखो एक एक्टर है, उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, जॉन अब्राहम करके कोई एक है, तो उन्होंने भी अभी फ़िलहाल जो शायद वीगन है फिर वेजिटेरियन मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो वो भी बताते हैं, वो एक जगह बताते हैं, जो कि हम लोग भी बताते हैं कि भैया तुम खाते हो प्रोटीन, मांस भक्षण करते हो प्रोटीन के लिए, तो जिसे आप खाते हो वो किससे वो प्रोटीन लाभ करती है? वही घास फूस से प्रोटीन पाती है ना। तो भैया प्रोटीन वैसे एक गलत अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में घुसा दिया गया है, ठीक है ना। अब ब्रह्मचर्य से रहो, अहिंसा व्रत पालन करो, सबके साथ अच्छे व्यवहार करो, भगवान के नाम को कीर्तन करो, तो फिर आप देखो कि क्या होता है। हम आपको थोड़ा 1-2 प्रमाण भी दिखा देते हैं। देखो ये है महाभारत के अनुशासन पर्व, शायद हाँ अनुशासन पर्व के अध्याय 115, इसके 40 नंबर श्लोक देखिए। जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगत में सब जीवों पर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करते और वे सदा दीर्घायु एवं निरोग होता है। जो अहिंसा का पालन करते, जीवों पर दया करती है, मांस नहीं खाता, वो ही दीर्घायु और निरोग होती है। 40 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से दिया गया, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे भी याद नहीं आ रहा, देवी भागवत पुराण में भी एक जगह था कि वहाँ पर देवी साक्षात स्वयं कह रहे हैं कि जो एक स्तुति था वहाँ पर कुछ, या फिर कुछ विधि विधान था कि ऐसे ऐसे मुझे व्रत करना है, ऐसे ऐसे ये व्रत करना है। वहाँ पर बहुत सात्विक आहार के बारे में बात किया जा रहा था कि ये खीर देना है, ये फल मूल देना है, ये चलाना है, वो चलाना है। वहाँ पर बिल्कुल हिंसा वाली बात नहीं था। तो वहाँ पर फिर इसके बाद में आता है कि जो इसे नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, फिर जो नित्य निरंतर भजन करता है, वो निरोग दीर्घायु हो जाती है। तो देवी की बात विश्वास करो ना, देवी स्वयं बोल रहे भाई, और मैं मिथ्या नहीं बोल रहा, मेरे पास क्योंकि वो बुक थोड़ा बड़ा है ना, और मैंने वो नोट करके नहीं रखा था उस टाइम, तो मैं अभी फिलहाल खोज नहीं पाया उसे, ठीक है। अगर मुझे कभी फ्यूचर में मिलता है तो मैं कमेंट में उसे पोस्ट कर दूंगा, बट इसे देवी कह रहे, देवी भागवत पुराण में है ऐसा, और महाभारत में कह रहे, भगवान कह रहे योगक्षेम बहम हम, जो मेरे निरंतर भजन करते, जो मेरे भक्त है, उनका जो है संपद वो मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो मैं दिलाता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम स्मरणम रज, सारी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, फिर मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। तो डर किस बात की? और भाई तो शरीर तो आप नहीं हो ना, तो क्यों शरीर से मोह रखना? वैसे भी तो एक दिन तो जाना ही है, तो हम दूसरे जीवों की हत्या क्यों करें? हाँ ऑब्वियसली ऐसे कुछ वैष्णवाचार्य भी बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी का तकलीफ हो रहा है, जैसे किसी का प्राण संकट आ गया है, तो वो वहाँ पर मांस आदि उस परिस्थिति में मतलब खाया जा सकता है, ऐसा कुछ आचार्य लोग कहते हैं, या फिर शास्त्र में भी ऐसा कुछ चीज़ें तो आता है। बट स्टेज भी होता है, वो इसलिए कहते हैं ताकि जिनकी वो क्षमता ना हो, उतनी श्रद्धा ना हो उनके लिए। बट क्लास भी होती है, हर एक लेवल के लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस होते हैं। जैसे स्कंद पुराण में जो हाई लेवल के जो डिवोटी होते हैं उनके लिए भी बोला गया, जो एकदम शुद्ध हो उनके लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है, स्कंद पुराण की काशी खंड में ही शायद, हाँ ये देखिए स्कंद पुराण के काशी खंड के उत्तर भाग शायद ये 3 नंबर अध्याय के 53 नंबर वर्ष। जातु मांसं नाश भोक्तव्यम प्राणो कंठगतौरपि भोक्तव्यम नरहि भोक्तव्यम स्वमांसं नैतरस्य च। इसका अर्थ है चाहे प्राणवायु गले तक आ जाए अर्थात मृत्यु के करीब हो, तो भी किसी के मांस नहीं खाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अपना ही मांस खाना चाहिए, दूसरे का नहीं। मतलब वो बोल रहे हैं अगर आपकी प्राण संकट है, अगर आपको डॉक्टर कह रहा है ऐसा कुछ है, या अगर आप मांस खाने से बच जाओगे, आपका कोई मतलब जैसे बोला ना कि प्राणवायु गले तक आ गया है, मतलब प्राणवायु निकलने ही वाला है, अगर आपको मांस खिला देगा तो बच जाओगे, तो भी बोल रहे हैं कि चाहे प्राणवायु गले तक आ जाए तो भी उस मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी अंग से अपनी मांस काट और खाओ उसे, दूसरों को मत खाओ। तो ये होती श्रद्धा, ये होती भक्ति का पराकाष्ठा।
स्कंद पुराण में बोला गया, काशी खंड में, ठीक है। तो आप लोग कृपया मांस भक्षण आदि ना करें और बच्चे इस सब चीज़ों से बच्चे। और देखो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमदायक नहीं है, अगर आपके मन में ये भावना भी आई है, बहुत से लोग जो बंगाल से है उनके फैमिली में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर मांस भक्षण ज़्यादातर होती है, बट आपके मन में अगर भावना भी आई है ना तो मुझे छोड़ना है, तो आप अगर सच्चे मन से अगर भक्ति भजन करते हो, अगर प्रभु को पुकारते हो, तो आपके सामने ऐसे इंतजाम कर देगा ना कि आप छोड़ ही दोगे। ऐसा मेरे साथ भी हुई है। मैं जब पहले जब ये मेरे मन में आया था तो मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम तो छोड़ नहीं पाऊंगा, घर वाले तो प्रॉब्लम करेंगे, अब खाऊंगा क्या, घर में तो मांस ही होती है, तो मैं क्या खाऊंगा, हर जगह लहसुन प्याज ही होती है, तो मैं क्या खाऊंगा। तो मैंने ऐसा एक अंदर ही अंदर श्रीमती राधा की कृपा से, हमारे भगवान की कृपा से हमने सोचा था कि जब मैं कोई जॉब वगैरह करूँगा उस टाइम मैंने ऐसे सोचा था कि जब खुद कुछ करूँगा तो मैं उस टाइम ज़रूर छोड़ दूँगा। अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस किया था। तो उसके बाद फिर ऐसा दिमाग में मतलब कृपा होती गई कि तुरंत एक दिन कि नहीं बिल्कुल अभी छोड़ना है, और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई भगवान की कृपा से उसके बाद, ठीक है। और वैसे भी मांस भक्षण आदि में सुख नहीं है, सुख है उसके थिंकिंग में, ठीक है ना। थिंकिंग में मन पहले संकल्प बनाता है कि इस दिन मांस भक्षण करूँगा, बहुत टेस्टी ऐसा है वैसा है। आप देखो आपकी दांत में अगर पीड़ा होती है ना, आपकी दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस दिन आप मांस खाने का मन नहीं करेगी, आपको वहाँ पर सुख नहीं लगेगा। तो इसलिए संकल्प में आपकी चिंतन में आप पहले चिंतन करते हो कि सुख है, तो इसलिए उस वस्तु में सुख है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुख तो भैया प्रभु में ही है। तो इसलिए उच्च स्वर से कीर्तन करो, देवी पार्वती की, देवी उमा की, भगवती उमा की, भगवान शिव शंकर की उच्च स्वर से कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, राधा नाम की कीर्तन करो। देखो आप खुद जान जाओगे कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है। आपको मेरी बात सुननी नहीं है ना, मत सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि आप नाम जब स्टार्ट कर दो, आपके जो भी इष्ट है उसके नाम जब आप डेली नियमित रूप से, मुझे यकीन है कि जो लोग मांस भक्षण में सपोर्टर है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जो लोग ऐसा थिंकिंग रखते हैं कि मांस भक्षण चलो सही है, ये है, तो वो नित्य नियमित रूप से नाम के प्रति श्रद्धा तो उनकी है नहीं, पर नाम जब भी नहीं करता। आप नाम जब स्टार्ट करो, देखो आपके मांस भक्षण ऐसे छूट जाएगा। आप मेरी बात मत सुनो, देवी के लिए कीर्तन करो, उनको गाओ, उनको पुकारो। वो आपकी माँ है ना, काली माँ आपकी माँ है और समग्र जगत की माँ है भाई। उनके ऊपर लांछन मत लगाओ। कुछ दिन पहले काली के ऊपर एक फिल्म बना था कि वो मदिरा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, कैसे दिखा रहा था, किस वजह से, आप लोगों की वजह से। आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो, वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन है, बहुत सारे कुछ देवी के भक्त भी है शाक्त से, या फिर कुछ शैव भी है जो मुझे बताते हैं कमेंट में आकर कि आप अच्छे वीडियो बनाते हो, आई सपोर्ट यू, आप आगे जाओ। तो अगर सच में अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो ना, तब प्लीज़ नाम जब स्टार्ट करो और ये सारी आदत छोड़ो। अगर वो भी नहीं होता, कुछ भी करो, नाम जब स्टार्ट कर दो। रामकृष्ण परमहंस देव बताते हैं, एक संदर्भ आते हैं रामकृष्ण कथामृत में ही है, अभी मुझे रेफरेंस प्रॉपर याद नहीं है, बट एकदम प्रॉपर है। वहाँ पर वो निताई जो गौड़ीय संप्रदाय में, जो जैसे हमारे नित्यानंद महाप्रभु जो प्रकट हुए थे, उनकी वहाँ पर संदर्भ, वहाँ पर वो देते उदाहरण कि आप नाम जप करो। नाम जप से निताई जी को क्यों ऐसा आदेश दिया, निताई जी को उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ, मतलब वो अपनी तरीके से, रामकृष्ण जी बंगाल के जैसे कल्चर है, मतलब एकदम बद्ध जीवों को आगे लाने के लिए, उनको समझाने के लिए ऐसे तरीके से वो प्रचार कर रहे थे कि मागुर माछेर झोल, बंगाली में कहावत है, मागुर माछेर झोल, वो ऐसा बोल रहे थे, जुबोतिर कोल गौर होरी बोल, ऐसा कुछ बोल रहे थे, बोल होरी बोल। इसका अर्थ क्या है कि मच्छी का करी, युवती का संग और गौर हरि बोल। इसका अर्थ क्या है कि निताई ने कभी किसी को डिस्टिंक्शंस नहीं किया, मतलब उनको कभी किसी को ऐसा नहीं बोला। गौरांग महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि आप जो ये धार्मिक लोगों को ये नाम जप को दो। उन्होंने बोला, क्या बोला कि गौरांग महाप्रभु जी का जो आदेश है वो है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र करहो मोर आज्ञा प्रकाश। मतलब हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी पास आओ, मेरी बात सुनो, मेरी आज्ञा का सर्वत्र जाकर, हर जगह जाकर मेरी आज्ञा का प्रकाश करो। क्या आज्ञा है? प्रति घरे घरे गया करो ए भिक्षा, बलो कृष्णो भजो कृष्णो करो कृष्ण शिक्षा। इसका अर्थ क्या है कि प्रति घर घर में जाओ, वहाँ पर भिक्षा करो। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर थोपो, भिक्षा करो और उन्हें बोलो कि अब एक बार कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण भजो, एक बार कृष्ण शिक्षा ग्रहण करो। क्यों? रामकृष्ण जी इसलिए उनको बताते हैं कि युवती का कोल, इसका अर्थ है कि संसार में फंसे रहना, गृह में भी बन जाना, मतलब स्त्री में आसक्त हो जाना, अपने पुत्र स्त्री में आसक्त हो जाना, नॉनवेज वगैरह खाना। इसके उपरांत भी आप गौर हरि बोलो, अब हरि बोल बोलो। क्यों? क्योंकि जो नाम जप करेगा उन्हें मीट ईटिंग और गंदी आदतें छोड़ना ही पड़ेगा। यह है नाम की शक्ति। तो इसलिए कृपया सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी हरकतों से बचो। और रामचंद्र जी के बारे में ये तो बहुत बड़ा अपराध है। देखो, मांस भक्षण करने से भी ये बहुत बड़ा अपराध है कि रामचंद्र जी के दुहाई देकर आप खुद मांस खाते हो। पहली बात तो वहाँ पर रामचंद्र जी मांस खाते हैं ऐसा रामायण में उल्लेख नहीं है, और वो हम प्रमाण आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में मैंने सोचा था दिखाऊंगा, बट इस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को हम कवर करेंगे जितना हो सके संतोष से, जो हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमें दिखता है शास्त्र से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।